Subscribe and press the bell icon on YouTube app and never miss an update. हेलो डियर फ्रेंड्स, बेसिकली नाउ वी आर गोइंग टू डील विद द पार्ट 2 ऑफ द सीरीज। ध्यान देंगे, सीरीज पार्ट 1 में मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ है टेलर सीरीज एक्सपेंशन और साथ में मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन अराउंड द पॉइंट x इक्वल्स टू a, और मैक्लॉरिन सीरीज वाज अ स्पेशलाइज्ड केस ऑफ द टेलर सीरीज एक्सपेंशन वेयर द एक्सपेंशन ऑफ द सीरीज व्हिच इज नथिंग बट द पावर सीरीज वर डन एट x इज इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ ध्यान देना, मैं दूसरे पार्ट ऑफ द सीरीज को मैं क्या करने जा रहा हूँ, कवर करने जा रहा हूँ, और यहाँ मैं बेसिकली इनफाइनाइट सीरीज की कन्वर्जेंसी टेस्ट क्या करने जा रहा हूँ, ऑफर करने जा रहा हूँ या कंडक्ट करने जा रहा हूँ कि कायदे से आपका फंक्शन आपका जो क्या है सीरीज एक्सपेंशन है वो कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है या ऑक्सिलेटरी है। तो आपका कोई भी जो क्या होगा एक सीरीज एक्सपेंशन हो सकता है, ये तीन में से किसी एक कैटेगरी में फॉल कर सकता है, क्या कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट या फिर क्या ऑक्सिलेटरी। बट एनीवेज उसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ऑक्सिलेटरी का बेसिक फिनोमिना क्या है, और मैथ्स में कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ऑक्सिलेटरी फंक्शन का बेसिक मीनिंग या बेसिक फंडामेंटल क्या होता है। बट एनीवेज वो स्टार्ट करने से पहले मैं लिस्ट डाउन किया है कि मेरा जो लेसन प्लान होगा कायदे से इस पूरे के पूरे टॉपिक को कवर करने का वो क्या होने जा रहा है। लेसन प्लान में सबसे पहले मैं पढ़ने जा रहा हूं क्या, डेफिनेशन ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज। पहले ये तो समझें कि इनफाइनाइट सीरीज को अपन मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कैसे करेंगे और इसका डेफिनेशन एज सच मैथमेटिक्स ने दिया क्या है। तो इस लेसन प्लान का सबसे पहला पॉइंट होगा व्हाट डेफिनेशन ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज। सिमिलरली अगर मैं लेसन प्लान के अगर दूसरे पार्ट में अगर जाता हूं तो यहां मैं करने जा रहा हूं आपका क्लासिफिकेशन, क्या कि सीरीज कितने टाइप्स के होते हैं सीरीज। तो बेसिकली मैं इसको क्लासीफाई करूंगा और मुझे समझ में आएगा कि इनफाइनाइट सीरीज जो होते हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव टर्म सीरीज और या फिर क्या अल्टरनेटिंग सीरीज। क्या अल्टरनेटिंग सीरीज, पॉजिटिव टर्म सीरीज, अल्टरनेटिंग सीरीज क्या है ये अपन देखने जा रहे हैं अपन पार्ट 2 ऑफ द सीरीज में। तीसरा जो होगा अब मैं क्या है, बाय द वे आपका जो सीरीज होगा या तो क्या होगा पॉजिटिव टर्म सीरीज होगा या क्या होगा अल्टरनेटिंग सीरीज होगा। अब आप वो जो सीरीज का जब एनालिसिस करेंगे तो वो सीरीज बेसिकली तीन अलग अलग कैटेगरीज में फॉल कर सकता है। जैसे मैंने पहले बताया, पहला जो कैटेगरी हो सकता है वो हो सकता है कन्वर्जेंट, दूसरा कैटेगरी हो सकता है डाइवर्जेंट और तीसरा कैटेगरी हो सकता है ऑक्सिलेटरी। मैथ से तो मैं इसको क्या करना हूं साथ सॉल्व कर ही रहा हूं, लेकिन जो तीसरा जो क्या होगा मेरे लेसन प्लान का पार्ट होगा, मैं ग्राफिकली समझने की कोशिश करूंगा कि कायदे से अगर कोई एक इनफाइनाइट क्या है आपके पास सीरीज है, वो ग्राफिकली कब कन्वर्जेंट कहलाएगा, कब डाइवर्जेंट कहलाएगा और कब ऑक्सिलेटरी कहलाएगा। तो आपको शायद ये फीलिंग अभी तक क्लियर हो गई होगी। किसी भी फंडामेंटल को ग्राफिकली समझना बड़ा आसान है। मैक्सिमम मिनिमा को आप केवल के लिए सोचेंगे डेरिवेटिव करते करते में, डबल डेरिवेटिव करते में आप इसका आंसर निकाल लेंगे, निकाल तो लेंगे, बट फिजिकल कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं हुआ है। कल के दिन गेट में कुछ भी प्रॉब्लम्स में आसानी से फंसाया जा सकता है। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि लगभग टाइम जो आपका प्रॉब्लम हो उसको मैं ग्राफिकल अप्रोच से क्या करूं, पहले थोड़ा क्लियर रखूं और उसके बाद क्वेश्चन जो सॉल्व करने हैं मेरे को गेट से, वो डायरेक्टली मैं कहां से कर सकता हूं, मैथमेटिकल अप्रोच से कर सकता हूं। तो मैं यहां टाइट करने जा रहा हूं किसका, सीरीज का क्या बिहेवियर, और वो क्या होगा कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट या क्या होगा ऑक्सिलेटरी होगा। लेकिन मैं यहां डिस्कस करने जा रहा हूं थ्रू ग्राफिकल नेचर, थ्रू ग्राफ, ठीक है। और सिमिलरली जो आपका फोर्थ पॉइंट होगा, यहां मैं बेसिकली मैथमेटिकल स्ट्रक्चर देखूंगा किसका, कन्वर्जेंसी टेस्ट का। तो मैं यहां क्या करने जा रहा हूं, आपका जो सीरीज है उस पे कन्वर्जेंसी टेस्ट परफॉर्म करने जा रहा हूं। तो वहां से आउटकम आ सकता है कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट या फिर क्या ऑक्सिलेटरी। और आपका जो क्या होगा फिफ्थ और सिक्स्थ मॉड्यूल जो होगा वहां मैं कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स लूंगा जो यूजुअली मैं हमेशा करता आया हूं, और लास्ट में क्या करूंगा मैं गेट के प्रॉब्लम। लेकिन यहां मैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रख रहा हूं, कहां, कन्वर्जेंसी टेस्ट में। क्यों, क्योंकि गेट में 3 से 4 प्रॉब्लम आए हैं और मुझे लगता है कि 10% भी वैरायटी कवर नहीं हुआ है जो कायदे से सीरीज के कन्वर्जेंसी टेस्ट के लिए क्या हो सकते थे, गेट में अपीयर हो सकते थे। सो आई विल टेक प्लेंटी अमाउंट नंबर ऑफ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स एंड विल टेक अराउंड 3 to 4 नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स फ्रॉम सीरीज कन्वर्जेंसी व्हिच हैज अपीयर्ड इन गेट। इज इट पार्ट क्लियर? तो आई एम गोइंग टू रबिंग इट आउट। चलो रब नहीं करते हैं, थोड़ा बगल में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले अब मैं बात करने जा रहा हूं डेफिनेशन किसकी। फर्स्ट पॉइंट में डिफाइन कर रहा हूं डेफिनेशन किसकी भाई, मेरी सीरीज की। डेफिनेशन किसकी बात कर रहा हूं मैं, सीरीज के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। तो अगर मैं सीरीज के डेफिनेशन के बारे में बात कर रहा हूं तो उसको समझने से पहले मैं एक चीज लिखता हूं, बाय द वे A1 A2 A3 डैश 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 AN
डैश 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 क्या है, अगर इन्फानाइट नंबर ऑफ टर्म है ए इन्फिनिटी, आपके पास a1 a2 a3 डैश डैश an टिल a इन्फिनिटी, ये है क्या, एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस में कितने नंबर ऑफ टर्म्स इन्वॉल्व है, इन्फानाइट नंबर ऑफ टर्म इन्वॉल्व है, तो इसको मैं बोल सकता हूं इनफाइनाइट, ध्यान देना, इनफाइनाइट, इट्स कॉल्ड सीक्वेंस, इट्स नॉट द सीरीज, नो, सीक्वेंस, इनफाइनाइट सीक्वेंस, जहां की इंडिविजुअल जो a1 a2 a3 an जो भी होंगे वो सब के सब क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे, दे विल नॉट बी इमेजिनरी नंबर्स। तो ये क्या है, इनफाइनाइट सीक्वेंस है। लेकिन ये इनफाइनाइट सीक्वेंस को या तो आपस में ऐड कर लो या आपस में क्या कर लो, सब्सट्रैक्ट कर लो बाय टेकिंग अ स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर। तो बाय द वे अगर आपने इंडिविजुअल क्या है टर्म्स को अगर आपने ऐड कर लिया, दैट मीन्स a1 प्लस a2 प्लस a3 डैश डैश प्लस an डैश डैश प्लस a इन्फिनिटी। अब ध्यान देना, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, अभी इसमें इनफाइनाइट है, लेकिन इंडिविजुअल टर्म्स है उनका आपस में क्या हुआ है, या तो एडिशन या तो एट वर्स्ट क्या सब्सट्रैक्शन हुआ है। बट अब ये केवल इंडिविजुअल टर्म्स नहीं है, इनका क्या है, बीच में एडिशन या सब्सट्रैक्शन भी इन्वॉल्व है। तो अब के बाद से ये सीक्वेंस नहीं कहलाएंगे, ये क्या कहलाएंगे, आपके पास सीरीज कहलाएंगे। और सीरीज को आप कैसे लिख सकते हैं, समेशन ऑफ an लिख सकते हैं, जहां an को मैंने रिफर किया था किससे, इनफाइनाइट सीक्वेंस से, और अगर आप उसके इंडिविजुअल टर्म्स को अगर आप इनफाइनाइट टर्म तक ऐड करेंगे तो बेसिकली अब क्या हो जाएगा, सीरीज। सो बेसिक डिफरेंस इज व्हाट, सीक्वेंस इज अ इंडिविजुअल टर्म्स व्हिच हैव बीन केप्ट डिस्टिंक्टली, और अगर आप उन सब को ऐड कर लेंगे विद सर्टेन पैटर्न या फिर सब्सट्रैक्ट कर लेंगे विद सर्टेन पैटर्न, बट एनीवेज एडिशन और सब्सट्रैक्शन एनी ऑफ देम अगर आप करके आप पूरे के पूरे उस सीक्वेंस का एक गुच्छा बना लेते हैं, और वो जो गुच्छा होगा अब क्या होने जा रहा है, आपका सीरीज होने जा रहा है। तो यार एक चीज ध्यान देना, डेफिनेशन ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज, द नंबर ऑफ टर्म इन्वॉल्व्ड मस्ट बी इन्फिनिटी एंड द इंडिविजुअल टर्म्स मस्ट हैव बीन एडेड और सब्सट्रैक्टेड, देन इट बिकम्स द इनफाइनाइट सीरीज। तो इनफाइनाइट सीरीज को कुछ बुक्स में रिफर करता है समेशन ऑफ an, जहां n कहां से कहां तक जाएगा भाई, n इज इक्वल्स टू ऑफ 1 से कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी जाएगा, और कुछ बुक्स में रिफर करता है s ऑफ n से, n इज इक्वल्स टू ऑफ 1 से कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, यहां an क्या है, an क्या है, nth टर्म है, और इसको कुछ बोला जाता है जनरल टर्म। जनरल टर्म ये है कि कायदे से आपको nth टर्म आपको पता है तो डेफिनेटली आप उससे क्या कर सकते हैं, बाकी टर्म्स भी निकालने की कोशिश कर सकते हैं। इज इट पार्ट क्लियर? तो अगर मैं इसका छोटा सा एग्जांपल लेने की कोशिश करता हूं, लाइक मैंने एक सीरीज लिया है, ये लिख सकता हूं -1 टू द पावर n इंटू मे बी n स्क्वेयर। तो यार ये सीरीज है या नहीं, बिल्कुल है भाई सीरीज। अगर पहला टर्म आप लिखते हैं तो पहले टर्म के लिए n क्या होगा, 1 होगा, -1 टू द पावर 1 -1, n अगर 1 रखते हैं तो 1 स्क्वायर क्या होगा, फिर से 1 होगा। तो यहां से एक चीज तो समझ में आता है कि पहली वैल्यू जो होगी क्या होगी, -1 होगी। अगर आप दूसरी वैल्यू वेयर द वैल्यू ऑफ n, यहाँ n की वैल्यू क्या थी, फर्स्ट टर्म था तो 1 था, अब क्या होगा, n इज इक्वल्स टू 2 पे -1 टू द पावर 2 क्या होगा, +2 होगा, और 2 टू द पावर 2 क्या होगा, +4 होगा। यहाँ वैल्यू क्या होगी, +4 होगी। सिमिलरली 3 पे क्या होगी, क्लियर रखना, 3 पे क्या होगी, -9 होगी, 4 पे क्या होगी, +16 होगी, और ये आगे की तरफ चलता जाएगा। इसका अगर nth टर्म देखता हूं तो nth टर्म तो आपने लिखा हुआ है, ये होगा -1 टू द पावर n इंटू n स्क्वेयर, और इसके आगे ये कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट टर्म तक जाएगा। बट ये जो है ये इनफाइनाइट सीरीज है कि नहीं, बिल्कुल है भाई इनफाइनाइट सीरीज। क्यों? क्योंकि जो इंडिविजुअल क्या रखे हुए हैं आपके पास, सीक्वेंसेस रखे हैं, उनका क्या है, एक पर्टिकुलर फैशन से या तो एडिशन हो रहा है या क्या हो रहा है, सब्सट्रैक्शन हो रहा है। सो डेफिनेटली आप इसको क्या बोल सकते हैं, इनफाइनाइट सीरीज बोल सकते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल और ले लूँ, जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया, थोड़ा सोच के देखना, मैंने जानबूझ के एक टिपिकल एग्जाम्पल लिया हुआ है। तो होने क्या जा रहा है, जो पहला टर्म होगा -1 टू द पावर क्या होगा, 2, और ये हो जा रहा है x टू द पावर 2n, दैट्स 2 - 1, और नीचे क्या होगा 1। सिमिलरली आप दूसरे टर्म पे जाएंगे तो क्या होगा, -1 टू द पावर 2 क्या होगा, -1 टू द पावर, ये क्या हो गया, 2 हो चुका है, तो अब क्या होगा, 2 + 1 कितना होगा, 3, -1 टू द पावर 3 कितना होगा, माइनस होगा। यहाँ ध्यान देना कितना होगा, 2 × 2 दैट्स गोना बी 4 - 1 इज गोना बी 3। ये क्या होगा, x³ ऊपर में, नीचे क्या होगा, 3 फैक्टोरियल। आगे जो कंपोनेंट होगा वहां पर क्या है, आपके पास थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म में n की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। सो -1 टू द पावर 4 क्या होगा, प्लस होगा, और ये जो वैल्यू होने जा रही है वो कितनी होने जा रही है, x टू द पावर 5 डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल होने जा रही है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। nth टर्म निकालेंगे तो nth टर्म में पूरा का पूरा यहाँ उठ के आ जाएगा, और ये कहाँ तक जाएगा, इनफिनिट तक। ये
आपने देखा हुआ होगा, ये क्या है, साइन का एक्सपेंशन है। एनीवेज साइन का एक्सपेंशन है वो इनफाइनाइट सीरीज एक्सपेंशन है कि नहीं, बिल्कुल है भैया। क्यों है इनफाइनाइट सीरीज एक्सपेंशन, क्योंकि इसमें जो इंडिविजुअल क्या रखे हुए हैं, सीक्वेंस रखे हुए हैं, उनका एडिशन कहाँ तक हुआ है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म तक हुआ है। मे बी एडिशन भी बोल सकते हैं और मे बी क्या बोल सकते हैं, सब्सट्रैक्शन भी बोल सकते हैं। सिमिलरली एक छोटा सा एग्जांपल और ले सकता हूं मैं, समेशन ऑफ 1/n, समेशन ऑफ 1/n, यार कुछ नहीं होगा, पहला टर्म होगा 1/1, दूसरा टर्म होगा 1/2, तीसरा होगा 1/3, nth होगा 1/n, और सिमिलरली यू विल हैव द इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म, बट एनीवेज दिस कैन आल्सो बी कॉल्ड एज द इनफाइनाइट सीरीज। तो यार एक चीज ध्यान देना, इनफाइनाइट सीरीज कुछ नहीं है, जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सीक्वेंसेस हैं अगर आप उनको एक सर्टेन पैटर्न से ऐड कर दो या सब्सट्रैक्ट कर दो तो आपके पास जो पूरा का पूरा एडिशन का एक क्या बनेगा, स्ट्रक्चर बनेगा टिल द फर्स्ट टर्म टू द इनफाइनाइट टर्म। ये क्या होने जा रहा है, आपका एक सीरीज होने जा रहा है। और कौन सा सीरीज होने जा रहा है, क्लियर रखना, ये जो सीरीज होने जा रहा है इट्स गोना बी इनफाइनाइट सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज, इट्स गोना बी इनफाइनाइट सीरीज। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ सीक्वेंस जो क्या है इन्वॉल्व है इस सीरीज में वो क्या है, इनफाइनाइट है। हाँ, अगर बाय द वे इसके आगे आप इसको अलाउ नहीं करते, यहाँ ट्रंकेट कर देते, सिमिलरली इसके आगे यार आप अलाउ नहीं करते, ट्रंकेट कर देते, तब ये क्या होता, फाइनाइट टर्म सीरीज होता। बट एनीवेज फाइनाइट टर्म सीरीज मेरे सिलेबस में नहीं है, इसकी स्टडी करने का कोई मतलब भी नहीं होता। तो मैं अभी जो भी एनालिसिस कर रहा हूँ वो किस पे कर रहा हूँ, ध्यान देना, इनफाइनाइट सीरीज पे। इनफाइनाइट सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स जो इन्वॉल्व होंगे, नंबर ऑफ सीक्वेंस जो इन्वॉल्व होंगे वो क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे, और उनके बीच में क्या होगा, मैं उसको एडिशन या सब्सट्रैक्शन से उन दो आपस में क्या करने की कोशिश करूंगा, अटैच करने की कोशिश करूंगा। सो इज गोना बी द इनफाइनाइट सीरीज, दिस वन, दिस वन, दिस वन, एनी ऑफ देम कुड बी द इनफाइनाइट सीरीज। सो आई थिंक द डेफिनेशन मस्ट बी क्लियर टू ऑल ऑफ अस। ठीक है, अब एक चीज ध्यान देना, अब मैं दूसरे पार्ट में डिस्कस करने जा रहा हूं। दूसरा जो पार्ट होने जा रहा है, दूसरा पार्ट जो होने जा रहा है वो होने जा रहा है क्लासिफिकेशन। यार क्लासिफिकेशन के कायदे से आप इनफाइनाइट टर्म सीरीज को आप कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन ये दो पार्ट में होता है भाई, ये क्लासिफिकेशन ध्यान देना, एक होता है पॉजिटिव टर्म सीरीज, पॉजिटिव टर्म सीरीज, और एक होता है अल्टरनेटिंग सीरीज। इसके अलावा कोई भी डेफिनेशन नहीं है किसका, इनफाइनाइट टर्म सीरीज का। पॉजिटिव टर्म सीरीज से पहले मैं जानूं अल्टरनेटिंग सीरीज। अल्टरनेटिंग सीरीज का मतलब हर एक इंडिविजुअल टर्म पे आपका जो साइन हो क्या करता रहे, चैटर करता रहे। चैटर करता रहे का मतलब पहला कंपोनेंट अगर क्या है प्लस है तो दूसरा माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, या फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो ये इंडिविजुअल अगर पैटर्न को फॉलो कर रहा है आपका कोई सा भी इनफाइनाइट सीरीज, वो सब के सब फॉलो करेंगे किसके अंदर, अल्टरनेटिंग सीरीज के अंदर। तो अगर बाय द वे आप देखते हैं तो आपका -1 टू द पावर n स्क्वायर, -1 4 -9, यार सबको मार बोले माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रॉब्लम फॉलो होगा है तो ये इनफाइनाइट सीरीज किसके अंदर फॉलो होगा, पॉजिटिव टर्म सीरीज। नहीं पढ़ा है लेकिन देख के समझ में आ रहा है ये किसके अंदर फॉलो होगा, अल्टरनेटिंग सीरीज के अंदर। सिमिलरली अगर आप यहां देखते हैं पहला टर्म क्या है, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, तो कहीं ना कहीं ये जो आपका क्या होगा, इनफाइनाइट सीरीज भी किसके अंदर इंक्लूड होगा, अल्टरनेटिंग सीरीज के अंदर, अल्टरनेटिंग सीरीज के अंदर। अब मैं बात करता हूं पॉजिटिव टर्म सीरीज। पॉजिटिव टर्म सीरीज का मतलब ये हो कि हर एक टर्म क्या हो, पॉजिटिव है या हर एक टर्म निगेटिव हो। आप चाहो तो बगल से लिखते जाना, क्या होगा, या तो हर एक टर्म पॉजिटिव हो या हर एक टर्म क्या हो, निगेटिव हो, या फिर कुछ फाइनाइट निगेटिव टर्म हो और बाकी सब के सब पॉजिटिव हो। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, कुछ फाइनाइट टर्म क्या हो, निगेटिव हो और बाकी सब के सब क्या हो, पॉजिटिव हो, या फिर कुछ फाइनाइट टर्म पॉजिटिव हो और बाकी सब के सब जो हो क्या हो, निगेटिव हो। इसमें से अगर कोई भी स्ट्रक्चर अगर फॉलो करता है तो किसके अंदर आएगा, पॉजिटिव टर्म सीरीज के अंदर। या तो सब पॉजिटिव हो सब निगेटिव हो, फाइनाइट कुछ कंपोनेंट क्या हो, निगेटिव हो, बाकी सब के सब क्या हो, पॉजिटिव हो, या फाइनाइट कुछ कंपोनेंट क्या हो, पॉजिटिव हो और बाकी सब के सब क्या हो, निगेटिव हो। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, तो ये तो कहानी सीधे सीधे समझ में आ रही है, पूरे की पूरे वैल्यूज क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव है तो डेफिनेटली किसके अंदर फॉल होने जा रहा है, पॉजिटिव टर्म सीरीज के अंदर फॉल होने जा रहा है। इट विल फॉल अंडर द पॉजिटिव टर्म सीरीज, यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम इन इट। चलिए तो इसके एक आध प्रॉब्लम और ले लेता हूं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। इसे पार्ट लिया, अगर मैंने एक प्रॉब्लम ले लिया लाइक, तो प्रॉब्लम इज सॉर्ट ऑफ, जस्ट अ मिनट, प्रॉब्लम इज सॉर्ट ऑफ समेशन ऑफ -1 और -1 डिवाइड बाय n स्क्वायर। सो ये होने जा रहा है -1, फिर होने जा रहा है -1/4, फिर होने जा रहा है -1/9, फिर होने जा रहा है -1/16, so on so forth. nth term will be -1/n square and similarly you will go till the infinite term. जो भी है ये पॉजिटिव टर्म सीरीज बिल्कुल होगा क्योंकि इंडिविजुअल हर एक टर्म जो है वो क्या है, पॉजिटिव टर्म सीरीज के पैटर्न को फॉलो करते हैं। ये होगा पॉजिटिव टर्म सीरीज, पॉजिटिव टर्म सीरीज, ठीक है। सिमिलरली अगर बाय द वे मैंने एक रैंडमली एक इक्वेशन लिखा हुआ है लाइक -3 -2 -1,
then plus 0 plus 1 plus 2 plus 3 it goes till infinite number of series। ये आपका पॉजिटिव टर्म सीरीज बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि ये पूरे के पूरे सीरीज में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इन्वॉल्व हैं। उसमें केवल 3 जो है वो निगेटिव हैं, बाकी सब के सब क्या हैं, पॉजिटिव हैं। ये भी कहाँ इंक्लूड होगा? पॉजिटिव टर्म सीरीज के अंदर ही इंक्लूड होगा। यार इसकी फीलिंग क्या है आगे जाके जब आप मैं इसको क्या करूंगा, ग्राफिकली समझूंगा, तब समझ में आएगा कि पॉजिटिव टर्म सीरीज को इतना वेग क्यों डिजाइन किया है। बच्चों को ये लगता है कि सर सब पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव टर्म, नहीं भाई। सीरीज का केवल 2 क्लासिफिकेशन है, या तो सीरीज अल्टरनेटिंग सीरीज होगा और या फिर क्या होगा, पॉजिटिव टर्म सीरीज होगा। पॉजिटिव टर्म सीरीज का मतलब ये होता है कि भाई हर एक टर्म पॉजिटिव हो, हर एक टर्म निगेटिव हो, कुछ डिस्क्रीट टर्म क्या हो, निगेटिव हो, बाकी सब के सब टर्म क्या हो, पॉजिटिव हो, कुछ डिस्क्रीट टर्म क्या हो, पॉजिटिव हो, और बाकी सब के सब क्या हो, निगेटिव हो। सो इट्स ऑल्सो गोना बी अ पार्ट ऑफ पॉजिटिव टर्म सीरीज। इसे पार्ट क्लियर? चलिए तो अब मैं इसको क्या करता हूँ, रब आउट करता हूँ। तो मेरा क्या हो चुका है, द सेकेंड पार्ट इज ऑल्सो ओवर। द क्लासिफिकेशन ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज केवल 2 टाइप के हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव टर्म सीरीज या फिर क्या, निगेटिव टर्म सीरीज। अब मैं बात करता हूँ सीरीज बिहेवियर की, कि ये कब कन्वर्जेंट है और कब ये डाइवर्जेंट है। क्या? सीरीज बिहेवियर के। अब मैं बात करता हूँ थर्ड पॉइंट, जो बेसिकली मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ सीरीज के बिहेवियर के बारे में। द थर्ड पॉइंट इज नथिंग बट द सीरीज बिहेवियर। यार एक चीज ध्यान देना, आपका सीरीज एसएन से रिफर किया गया था। अगर n टेंड्स टू इंफिनिटी की तरफ जा रहा है और Sn की वैल्यू अगर फाइनाइट आई, इसका मतलब आपने पूरे के पूरे सीरीज को कहां तक एक्सपेंड किया, टिल इनफाइनाइट, और हर एक टर्म को ऐड भी किया है और उनका एडिशन अगर फाइनाइट आया तो कायदे से आपका जो s ऑफ n है या फिर जो सीरीज है इनफाइनाइट सीरीज, वो कहलाएगी कन्वर्जेंट। क्या कहलाएगी? कन्वर्जेंट। क्यों? क्योंकि किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पे जाके क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है, या क्या हो रही है, सबमर्ज हो रही है। तो इसका मतलब आप हर एक वैल्यूज को जोड़ते जाएंगे और अगर लास्ट तक की वैल्यू को जोड़ने के बाद अगर आपके हाथ में वैल्यू फाइनाइट आई तो कायदे से जो Sn होगा वो क्या कहलाएगा, कन्वर्जेंट सीरीज कहलाएगा। या फिर मैं दूसरे तरीके से बोल सकता हूं, तो ये भी हो सकता है भाई, यहां मैं लिख सकता हूं इसको समेशन ऑफ an, किसको, Sn को ऐसे लिखता हूं, जहां मैं n कहां से कहां तक लेके जा रहा हूं, 1 से लेके कहां तक, इनफाइनाइट तक लेके जा रहा हूं। और अगर इन सब का एडिशन कैसा होगा, एडिशन भाई पहला होगा a1, दूसरा होगा a2 डैश डैश an डैश डैश a इंफिनिटी। अगर सब के सब वैल्यूज को आपको जोड़ने के बाद अगर आपका जो रिजल्ट आया वो कितना आया, फाइनाइट आया, तो आपका जो सीरीज होगा कौन सा, समेशन ऑफ an, वो क्या होने जा रहा है, आपका एक कन्वर्जेंट सीरीज। कन्वर्जेंट का मतलब ये होता है कि उनका एडिशन एक पर्टिकुलर वैल्यू को क्या करता है, फेच करता है, या पर्टिकुलर वैल्यू पे सबमर्ज होता है। ठीक, तो ये होगा आपका कन्वर्जेंट। दूसरा हो सकता है डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट का मतलब ये है कि आप जब हर एक टर्म का आपने एडिशन कर लिया तो ये किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पे कन्वर्ज नहीं हो रहा, किसी भी पर्टिकुलर फाइनाइट वैल्यू पे कन्वर्ज नहीं हो रहा, ये कहाँ पहुंच चुका है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब या तो प्रिसाइजली द वर्ड इज प्रिसाइजली प्लस इन्फिनिटी पहुंच चुका है, या प्रिसाइजली कहाँ पहुंच चुका है, माइनस इन्फिनिटी। और उस केस में ध्यान देना, सीरीज को बोला जाता है, इनफाइनाइट सीरीज जो है आपका, उसको बोला जाता है डाइवर्जेंट सीरीज। ठीक है, अब ध्यान देना, एक और लास्ट कंपोनेंट हो सकता है, n टेंड्स टू इंफिनिटी, s ऑफ n। ना तो वो एक फाइनाइट वैल्यू है, ना तो वो एक इनफाइनाइट वैल्यू है, अगर वो क्या है, ऑक्सीलेटिंग वैल्यू है, ऑक्सीलेटिंग वैल्यू है, तो उस सीरीज को बोला जाता है ऑक्सीलेटरी सीरीज, ऑक्सीलेटरी सीरीज। ठीक है, तो मैं फिर से रिपीट करूंगा, सीरीज अगर बाय द वे पूरे के पूरे इनफाइनाइट टर्म को जोड़ने के बाद अगर आपके हाथ में एक फाइनाइट वैल्यू आई तो जो सीरीज होने जा रहा है वो क्या होने जा रहा है, कन्वर्जेंट सीरीज होने जा रहा है। पूरे के पूरे वैल्यूज को जोड़ने के बाद अगर आपके पास क्या आई, इनफाइनाइट, प्रिसाइजली या तो प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, तो आपके हाथ में जो वैल्यू आएगी वो क्या आने जा रही है, सीरीज जो होगी वो डाइवर्जेंट सीरीज होगी। सिमिलरली अगर मैं एक स्टेप और आगे जाने की कोशिश करूं, आप जब वैल्यूज को ऐड करते जा रहे हो तो ना तो आपके हाथ में कोई फाइनाइट एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है, ना आपके पास प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आ रहा है, तो प्रॉब्लम जो होगा वो क्या होगा, ऑक्सीलेटरी सीरीज होगा। यार मैं कुछ प्रॉब्लम लेके ही समझा पाऊंगा इसको, देखो क्या है। बाय द वे मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं आप लोगों से। एग्जांपल इज सॉर्ट ऑफ समेशन ऑफ, बाय द वे मैंने ले लिया है n स्क्वायर, ये सीरीज ही होगा। तो यार पहला जो टर्म होगा वो क्या होगा, 1 होगा। दूसरा जो टर्म होगा वो क्या होगा भाई, 2 स्क्वायर बोले तो कितना होगा, 4 होगा। तीसरा जो होगा क्या होगा, 9 होगा, सो ऑन सो फोर्थ। nth टर्म होगा n स्क्वायर, एंड सिमिलरली द इनफाइनाइट टर्म। अगर बाय द वे मैं इसको, मैंने पहले बोला ग्राफिकली फील करता हूं मैं,
अगर मैं इसको ग्राफिकली फील करने की कोशिश करता हूँ तो ये क्या है, बाय द वे मेरे n की वैल्यू है, n विल चेंज फ्रॉम 1 2 3 4 सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो 1 पे इसका मैग्नीट्यूड कितना है भाई, 1 पे इसका मैग्नीट्यूड है 1, 2 पे इसका मैग्नीट्यूड कितना है 4, 3 पे कितना है 9, 4 पे कितना होगा 16, इट्स अ 1, इट्स अ 4, इट्स अ 9, इट्स अ 16। यार एक चीज बताओ, ये तो क्या है, वेटेज है इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ n पे, लेकिन अब आप इनको जोड़ना चालू करोगे, 1 को फिर 4 से जोड़ोगे, फिर 9 से जोड़ोगे और 16 से जोड़ोगे, और ये वैल्यू लगातार बढ़ती जा रही है, यानी इसका मतलब तो वैल्यू लगातार बढ़ता जाएगा। तो अगर आप इन सब को ऐड करोगे तो आपका रिजल्ट कितना आने जा रहा है भाई मेरे, मानो या ना मानो, इसका रिजल्ट जो आने जा रहा है वो प्लस इन्फिनिटी आने जा रहा है। तो इसका मतलब समेशन ऑफ n स्क्वायर जो होगा वो किस टाइप का सीरीज है, डेफिनेटली एक पॉजिटिव टर्म सीरीज है, लेकिन अगर बिहेवियर ऑफ द सीरीज देखता हूं तो ये क्या है, एक डाइवर्जेंट सीरीज है। ठीक है, अगर बाय द वे इसी प्रॉब्लम को मैं कुछ ऐसा लेता, प्रॉब्लम वुड हैव बीन सॉर्ट ऑफ दिस, ये होता 1/n स्क्वायर। तो 1/n स्क्वायर की अगर मैं क्या देखूं, स्ट्रक्चर देखता हूं, तो आप तो चाहें तो सबसे पहले मैथमेटिकली उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो पहला जो टर्म होगा एट n = 1 पे, n = 1 पे इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा। n = 2 पे इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1/4 होगा। n = 3 पे इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1/9 होगा। n = 4 पे इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1/16 होगा। या फिर अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं तो ये होगा 1 + 1/4 + 1/9 + 1/16 सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, अगर आप इनको ऐड कर रहे हैं तो यार वैल्यू लगातार घट रही है, एक टाइम पे जाके वैल्यू इतनी प्रिसाइजली छोटी होगी, आप उसको ऐड करें या नहीं करें डज नॉट मेक मेनी मच सेंस। तो यार इनका एडिशन आप कहीं ना कहीं जब आप ऐड करोगे तो शायद आप पहुंच रहे हो किसी एक फाइनाइट वैल्यू पे। आप इसको भी देख सकते हैं, वैल्यूज छोटी होती जा रही हैं, और अगर फाइनाइट वैल्यू पे पहुंच रहे हैं तो शायद ये सीरीज क्या हो रही है, कन्वर्जेंट सीरीज हो रही है। वर्ड इज शायद ना, मैं ग्राफिकली जानबूझ के दिखा रहा हूं तो आप लोगों को टेंशन कम होगा, नहीं तो कल के दिन तोते उड़ जाने हैं इस प्रॉब्लम को देख के। ठीक है, सिमिलरली अगर बाय द वे आपसे एक प्रॉब्लम पूछ लिया गया, बाय द वे प्रॉब्लम है -1 to the power n, बस ये भी एक सीरीज है यार। इसका एक्सपेंशन करो, क्या होगा, पहला टर्म -1 होगा, दूसरा +1 होगा, -1 होगा, +1 होगा, -1 होगा, +1 होगा, -1 होगा, +1 होगा, और ये चलती जाएगी कहानी। चलिए, अगर बाय द वे मैं इसको ग्राफिकली रिफर करता हूँ, दिस इज व्हाट माई n अगर 1 है, n अगर 1 है तो मैग्नीट्यूड कितना होगा मेरे भाई, n के लिए क्या होगा -1, n अगर 2 है, 2 के लिए कितना होगा, सॉरी 2 के लिए होगा कितना, -1, 3 के लिए क्या होगा, +1, 4 के लिए कितना होगा, सॉरी 3 के लिए होगा, जस्ट मिनट, ओके, थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें, देखेंगे n अगर क्या है 1 है तो ये क्या होगा, -1, यहाँ -1 लिखें, यहाँ क्या होगा, +1 -1 +1 -1। आप चाहें तो n की वैल्यूज भी रिफर कर सकते हैं। यहाँ n की वैल्यू कितनी है भाई, 1 है, यहाँ n की वैल्यू क्या है, 2 है, यहाँ n की वैल्यू क्या है, 3 है, यहाँ n की वैल्यू क्या है, 4 है, और ये वैल्यू -1 +1 -1 +1 चली जा रही है। तो ये बताएंगे इनफाइनाइट टर्म तक आप सब के सब वैल्यूज को आप जब क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी कितनी। यार इनफाइनाइट तो पहली बात तो फिजिकली डिफाइंड ही नहीं है। देखो -1 जैसे ही एक स्टेप और आगे गए, -1 + 1 0, एक स्टेप फिर आगे गए, -1 + 1 -1 हो गया, एक स्टेप और आगे गए, क्या हो गया, फिर से 0 हो गया। तो अब जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म पे जाएंगे तो या तो आपके पास जो टोटल एडिशन होगा वो कितना होगा, या तो -1 होगा या फिर क्या होगा, 0 होगा। अगर इनफाइनाइट टर्म, अगर मैं थ्योरेटिकली स्पीकिंग जो है वो अगर इवन नंबर ऑफ n है, इवन नंबर ऑफ n है, बाय द वे मैं लिखता हूं कि वो इवन टाइम आप आगे गए हो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम, तो कायदे से इसका एडिशन कितना होगा, 0 होगा। और अगर वो इनफाइनाइट ऑड इन नेचर है तो उसका वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, -1 होगा। बट एनीवेज इन्फिनिटी इटसेल्फ इज नॉट डिफाइंड, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म को जब ऐड करोगे तो वैल्यू या तो -1 होगी या क्या होगी, 0 होगी। बट जो भी होगी प्रिसाइज नहीं होगी, ना तो ये क्या है, फाइनाइट है, फाइनाइट है भी लेकिन ये क्या है, प्रिसाइज नहीं है, और ना ही ये क्या है, इनफाइनाइट है। तो कायदे से -1 to the power n सीरीज Sn ऑफ n को आप क्या बोलने जा रहे हैं, ऑक्सीलेटिंग सीरीज, ऑक्सीलेटिंग सीरीज। तो इसका मतलब प्रिसाइजली किसी फाइनाइट पॉइंट पे पहुंच जाए तो वो कन्वर्जेंट होगा, प्रिसाइजली +∞ या -∞ पहुंच जाए एग्जैक्टली डाइवर्जेंट होगा। अगर वो फाइनाइट वैल्यू को अटेन करने की कोशिश कर रहा है बट इट्स नॉट प्रिसाइज, आपको खुद ही पता नहीं है कि आपका आंसर -1 आएगा या 0 आएगा, हाँ बट दोनों में से एक आएगा, तो वो जो प्रॉब्लम है उसको मैं किसके अंदर रखता हूं, ऑक्सीलेटिंग सीरीज के अंदर रखता हूं।
किसके अंदर रखता हूँ, ऑक्सीलेटिंग सीरीज के अंदर रखता हूँ। तो एटलीस्ट आपका थर्ड पार्ट जो होगा आपका क्लियर होगा, जहां मैं बेसिकली बात करने जा रहा हूँ किसका, बिहेवियर सीरीज, बिहेवियर ऑफ दी किसके बारे में, सीरीज के बारे में। ये सर पार्ट क्लियर। तो आपको थोड़ा सा पार्ट क्लियर होना चाहिए, कब आपका कन्वर्जेंट होगा, कब आपका डाइवर्जेंट होगा, और कब आपका क्या होगा, ऑक्सीलेटरी सीरीज होगा। सो यू शुड हैव द क्लियर कट आइडिया अबाउट इट। ठीक है, चलिए इसको मैं रब आउट करता हूँ। फोर्थ सीधे सीधे प्रॉब्लम यहां से आएंगे आपके गेट में। ये होगा आपका फोर्थ जो होने जा रहा है, वो होने जा रहा है मैथमेटिकल स्टेप्स फॉर द कन्वर्जेंसी टेस्ट। मैं बात करने जा रहा हूँ किसके बारे में, कन्वर्जेंसी टेस्ट के बारे में। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट तो बोल नहीं सकता, लेकिन हाँ इट्स इंपॉर्टेंट। और बच्चा छोड़ के जाता है तो गेट में प्रॉब्लम डेफिनेटली यहाँ से कहीं से भी पास हो जाता है और बच्चों को हवा भी नहीं लगता। सो यू शुड हैव द क्लियर कट आइडिया अबाउट इट। तो कन्वर्जेंसी टेस्ट में आप करने क्या जा रहे हो, ध्यान देना, आपको ये फ्लो चार्ट नोन होना चाहिए। फ्लो चार्ट अगर नोन होगा तो आप प्रॉब्लम को आसानी से एड्रेस कर पाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, आप nth टर्म उठाएंगे और यहां लेंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। इसका मतलब आप जो एकदम लास्ट वाला टर्म होगा ना, इनफाइनाइट टर्म, आप उसका कैलकुलेशन करेंगे। इज इक्वल्स टू 0, इज इक्वल्स टू 0, नो। इसका मतलब जो इनफाइनाइट टर्म जो है, लास्ट टर्म है, वो अगर बाय द वे 0 नहीं है, तब आपका जो सीरीज होगा s ऑफ n वो कहलाएगा डाइवर्जेंट। क्या कहलाएगा मेरे भाई, डाइवर्जेंट। सिमिलरली अगर लास्ट टर्म क्या है, 0 है, 0 है, तब आप उसको कन्वर्जेंट नहीं बोल सकते। आप कहाँ आएंगे, नेक्स्ट टेस्ट में आएंगे। नेक्स्ट टेस्ट जो होने जा रहा है वो होने जा रहा है इंटीग्रेशन टेस्ट। इंटीग्रेशन टेस्ट अगर इंटीग्रेशन टेस्ट यहां पर पास हो गया, या फिर इंटीग्रेशन का जो टेस्ट है वो अगर उस सीरीज के लिए वैलिड है, तो यहां से आपको ये डेफिनेटली बता चुका होगा ये क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा, और या फिर क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। अगर बाय द वे फेल कर गया, इंटीग्रेशन टेस्ट अगर फेल कर गया, तो आपको एक नया टेस्ट कंडक्ट करना होगा जिसको मैं बोलता हूं कंपैरिजन टेस्ट। क्या बोलता हूं मैं, कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट कंपैरिजन टेस्ट अगर बाय द वे उस प्रॉब्लम के लिए वैलिड है या पास कर गया, तो आप यहां से निकाल लेंगे कि आपका जो क्या है, जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है। और बाय द वे वो टेस्ट फेल कर गया, वो टेस्ट अगर फेल कर गया, तो आप एक नया टेस्ट यूज करेंगे जिसको मैं बोलता हूं रेशियो टेस्ट। इट्स ए इंपॉर्टेंट टेस्ट, रेशियो टेस्ट। और अगर ये पास कर गया तो आप यहां से बता पाएंगे ये डाइवर्जेंट है या कन्वर्जेंट है। और फेल कर गया तो भाई कई ऐसे टेस्ट हैं जो अभी भी बचे हुए हैं, बट एनीवेज आपको गेट में इससे बाहर पूछ ही नहीं सकता। और ये ध्यान देना है, जो कन्वर्जेंसी टेस्ट के लिए मैंने जो फ्लो चार्ट बनाया है, ये केवल पॉजिटिव टर्म सीरीज के लिए बनाया है, पॉजिटिव टर्म सीरीज के लिए बनाया है। इसका मतलब ये वैलिड जो है पूरा का पूरा ग्राफ या फिर क्या है फ्लो चार्ट, वो किसके लिए नहीं है, ऑक्सीलेटिंग के लिए नहीं है। ऑक्सीलेटिंग के लिए मैं थोड़ी देर में देखता हूँ। तो करना क्या है, आपके पास एक सीरीज दिया हुआ होगा, उसका nth टर्म उठाओ, nth टर्म को एक्सटेंड करो टिल इनफाइनाइट टर्म। अगर इनफाइनाइट टर्म अगर 0 आ गया तो यहां आप क्या करेंगे, आप नेक्स्ट फर्दर टेस्ट में जाएंगे। लेकिन अगर ये 0 नहीं आया, एक फाइनाइट वैल्यू आ गई, तो सीधे आप ये बोल सकते हैं कि वो जो सीरीज है वो क्या है, फिर से मैं रिपीट करूंगा, वो सीरीज जो है वो क्या है, डाइवर्जेंट सीरीज। अगर बाय द वे क्या आ गया, 0 आ गया, तो आप सबसे पहले उसमें क्या करेंगे, इंटीग्रेशन टेस्ट यूज करेंगे। इंटीग्रेशन टेस्ट अगर उस पर वैलिड है उस प्रॉब्लम के लिए, तो आप बता पाएंगे कि फंक्शन डाइवर्जेंट होगा या कन्वर्जेंट। फेल कर गया तो कंपेरिजन टेस्ट बता पाएंगे डाइवर्जेंट या कन्वर्जेंट। अगर बाय द वे कंपेरिजन टेस्ट भी फेल कर गया तो आएंगे आप कहां, रेशियो टेस्ट में। एक मजेदार फैक्ट ये ध्यान रखना, पॉजिटिव टर्म सीरीज के केवल 2 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो ये कन्वर्ज करेगा और या फिर ये डाइवर्ज करेगा। ऑक्सीलेटरी बिहेवियर किसका नहीं होता, पॉजिटिव टर्म सीरीज का नहीं होता। इसके पीछे रीजन भी है। देखो पॉजिटिव टर्म तो या तो सबके सब पॉजिटिव मान के चल रहे हैं, तो वैल्यू अगर बढ़ती जाएगी, बाय द वे अगर वैल्यू अगर बढ़ती जा रही है तो इन सब का एडिशन क्या होने जा रहा है, एक टाइम पे इन्फिनिटी होने जा रहा है। वैल्यू अगर घटती जा रही है तो सब का एडिशन क्या होने जा रहा है, फाइनाइट होने जा रहा है। ऑक्सीलेटिंग कब होता है, ऑक्सीलेटिंग तब होता है जब एक टांग यहाँ हो, एक टांग यहाँ हो, एक टांग यहाँ हो, एक टांग यहाँ हो। तो जोड़ने के बाद आपको ये समझ में नहीं आया कि सर -1 लिखे आंसर की 0 रखें। लेकिन एक चीज ध्यान देना, पॉजिटिव टर्म सीरीज में तो अल्टरनेशन ऑफ द साइंस तो मैं अलाउ ही नहीं करूंगा, हमेशा पॉजिटिव होंगे, हमेशा नेगेटिव होंगे। तो या तो फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है
डाइवर्ज कर जाएगा, डिक्रीजिंग है तो कन्वर्ज कर जाएगा। ठीक है, तो एक चीज ध्यान देना, कन्वर्ज कब करेगा, पॉसिबिलिटी ये है कन्वर्ज करने का कि वैल्यू लगातार क्या होती जाए, छोटी होती जाए। जैसे मैंने देखा था 1/n², लगातार वैल्यू क्या होती जा रही, छोटी। तो एक टाइम पे मुझे ये समझ में आता है कि उन सबको ऐड करोगे तो शायद जो वैल्यू आपके हाथ में आएगी वो एक फाइनाइट वैल्यू होगी, और फाइनाइट वैल्यू ऑफ सीरीज जो होगा वो क्या करेगा, सीरीज को कन्वर्जन करेगा। एक चीज ध्यान देना, पॉजिटिव टर्म सीरीज के पास कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपका जो स्ट्रक्चर हो ऑक्सीलेटिंग हो, नहीं, या तो कन्वर्ज करेगा या क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। इसीलिए देखो मैंने जो रिजल्टेंट लिखा है वो हमेशा क्या लिखा है, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट लिखा है, कभी भी ऑक्सीलेटिंग नहीं लिखा है। ऑक्सीलेटिंग के लिए रिक्वायर्ड है कि अगर आपका सिस्टम ऑक्सीलेटिंग हो तो उसके लिए कहीं ना कहीं आपका जो सीरीज होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, अल्टरनेटिंग सीरीज होना चाहिए। इज दैट पार्ट क्लियर? चलिए, तो मैं इसको रब आउट कर रहा हूं तो आपको ये थोड़ा सा आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। इस क्लैरिटी के साथ मैं कुछ प्रॉब्लम ले रहा हूं और उसको धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे, ये दिमाग में रखेंगे। तो सबसे पहला जो है वो क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अगर आपका इनफाइनाइट टर्म जो है वो अगर जीरो नहीं हुआ, फाइनाइट है, आंख मूंद के क्या होगा, आपका सीरीज जो होगा डाइवर्जेंट होगा। अगर जीरो हो गया तो ऐसा नहीं कि वो कन्वर्ज होगा, हाँ आपको टेस्ट अप्लाई करना होगा। पहला जो टेस्ट होने जा रहा है वो होगा इंटीग्रेशन टेस्ट, उसके बाद जो है वो है कंपैरिजन टेस्ट, और उसके बाद जो है वो क्या है, रेशियो टेस्ट। तीनों से प्रॉब्लम आए हुए हैं, इस चीज को ध्यान देना, गेट में तीनों से प्रॉब्लम आए हुए हैं। ठीक, अब मैं एक बाय द वे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ, एक प्रॉब्लम ले रहा हूँ। जानबूझ के मैं प्रॉब्लम को थोड़ा सा ऑफ ट्रैक बना रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आए कि प्रॉब्लम किस किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। देखिए, जैसे एक प्रॉब्लम है 1 डिवाइडेड बाई ऑफ 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई ऑफ 5 प्लस 9 डिवाइडेड बाई ऑफ 10, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगर कोई आपसे ये पूछ लिया भाई कि कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, ऑक्सीलेटरी है, तो सबसे पहले ट्राई करो इसका nth टर्म प्रेडिक्ट करने का। पहला क्या था, 1 था, और इसका डिनोमिनेटर क्या था, 2 था। दूसरा का न्यूमरेटर 4 था और डिनोमिनेटर क्या था, 5 था। तो nth का जो कंपोनेंट होगा वो होगा n² डिवाइडेड बाई ऑफ n² प्लस 1, ये होगा आपका nth टर्म। ठीक है, ये बात अलग है कि इनफाइनाइट टर्म सीरीज है तो इसके आगे भी एलिमेंट्स क्या होते जाएंगे, प्रोसेस करते जाएंगे प्लस 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 में। बट एक चीज ध्यान देना, आपसे पूछा जाएगा कि बिहेवियर ऑफ द सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, ऑक्सीलेटरी है। भाई ये सबसे पहली बात तो पॉजिटिव टर्म सीरीज है, और पॉजिटिव टर्म सीरीज अगर ये हो गया तो ये बाय हार्ट कर लो आज से कि पॉजिटिव टर्म सीरीज में आपके रिजल्टेंट जो हो सकते हैं या तो कन्वर्ज करेंगे या क्या करेंगे, डाइवर्ज करेंगे। क्या करेंगे, या तो कन्वर्ज करेंगे या डाइवर्ज। तो ऑप्शन में ऑक्सीलेटिंग ये सब जो भी होगा उसको तो रूल आउट करना। इसके लिए सबसे पहला टेस्ट ऑफर कर रहा हूं मैं। पहला टेस्ट के लिए करना क्या है, मेरे को nth टर्म निकालना है, और बेसिकली n को क्या करना है, टेंड्स टू इन्फिनिटी। nth टर्म का मतलब ये होगा n अगर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो मेरे को इन्फिनाइट टर्म निकालना है। nth टर्म तो क्लियर है, n² प्लस 1, लिमिट मैंने क्या रखा, n टेंड्स टू इन्फिनिटी। यार मैंने इसको लिमिट में पढ़ाया हुआ है, वैल्यू कितनी आएगी, n² ऊपर से कॉमन लेंगे तो नीचे क्या बचेगा, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 बाई n², लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। वैल्यू कितनी होगी, वैल्यू जो आने जा रही है 1/∞ 0 होगी, वैल्यू क्या होगी, 1। और मैंने पहले भी बताया था अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an अगर 0 नहीं आया, 0 आएगा तो आपको फर्दर टेस्ट कंडक्ट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप उसको छोड़ दोगे। लेकिन अगर 0 नहीं आया तो इसका सीधा सीधा मतलब समझ में आता है कि आपका जो क्या था, सीरीज था, ये जो सीरीज है वो क्या है, डाइवर्जेंट सीरीज है। रीजन भी बनता है यार, आप इनको जोड़ते जा रहे हो, इनफाइनाइट टर्म भी अगर बाय द वे क्या है, जीरो नहीं बना तो इसका मतलब हर एक वैल्यू थोड़ी फाइनाइट वैल्यूज हैं, और इनफाइनाइट टर्म जब आप ऐड करोगे डेफिनेटली इसका जो एडिशन होगा वो क्या पहुंच चुका होगा, प्लस इन्फिनिटी पहुंच चुका होगा। और अगर बाय द वे एडिशन जो है वो क्या है, फाइनाइट नहीं है, तो आपका जो सीरीज होगा वो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, डाइवर्जेंट सीरीज होगा। एक छोटा सा प्रॉब्लम और लेने दीजिए मेरे को। प्रॉब्लम कुड हैव बीन लाइक, प्रॉब्लम हो सकता था 1 डिवाइडेड बाई ऑफ √2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई ऑफ √3 प्लस एक कम करो, थोड़ा सा इसको चेंज कर रहा हूं मैं। पहला है 1 प्लस √/2/3 प्लस √3/4 प्लस √4/5 सो ऑन सो फोर्थ। आपसे पूछा जा सकता है कि ये कायदे से सीरीज कन्वर्जेंट सीरीज है या डाइवर्जेंट सीरीज है। यार एक चीज ध्यान देना, उसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी बचती भी नहीं है। क्या करेंगे आप, इसका nth टर्म प्रेडिक्ट करेंगे। पहले के लिए न्यूमरेटर क्या था, 1 था, दूसरे के लिए √2 है, तीसरे के लिए √3 है, चौथे के लिए √4 है, तो कहीं ना कहीं nth के लिए क्या होगा, √n होगा। सिमिलरली
सिमिलरली आप अगर बात करते हैं कहाँ के लिए, पहले के लिए एक काम करो, √2 और ले लो, इसको ज़्यादा अच्छा रहेगा। पहले के लिए कितना है, √2 है, दूसरे के लिए √3 है, तीसरे के लिए √4 है, चौथे के लिए √5 है, तो यहाँ क्या होगा, n+1 होगा। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इन्फिनाइट टर्म का मतलब कहीं ना कहीं ये टर्म आगे भी प्रोसीड करेंगे क्या, ऐड होने के लिए। यार पहली बात तो क्लियर रखना, ये क्या है, पॉजिटिव टर्म सीरीज है, आपके पास 2 ही अपॉर्चुनिटी होती है या फिर एक अपॉर्चुनिटी नहीं होती, किसकी, ऑक्सीलेटिंग की। आप क्या करेंगे, nth टर्म निकालेंगे और उसको क्या करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी फीड करेंगे। nth टर्म निकालेंगे, क्या है, √n डिवाइडेड बाय n+1। क्या करेंगे आप, चलो इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। इसका कैलकुलेशन अगर करते हैं तो ये होगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। आप क्या करें, न्यूमरेटर से √n बाहर निकालें, डिनोमिनेटर से भी √n बाहर निकालें, जो आपके पास कंपोनेंट बच जाएगा वो होगा 1/n, ऐसे ही कुछ है। और यहाँ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी फीड करेंगे तो वैल्यू क्या आई, 1 आई। भाई जो भी है 0 नहीं आई और एक फाइनाइट वैल्यू आई। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये जो सीरीज है वो किस टाइप का सीरीज है, डाइवर्जेंट सीरीज है। क्या है, डाइवर्जेंट सीरीज है। इसे पार्ट क्लियर। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल और लेता हूँ। छोटा सा एग्जांपल मैंने यहाँ पे किया है, बाय द वे 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 1/n इन्फिनाइट टर्म। या फिर अगर 1/n नहीं दिया हुआ है वो आप उसको प्रेडिक्ट करेंगे। तो एक चीज़ ध्यान देना, पहला टर्म है 1, न्यूमरेटर है 1, डिनोमिनेटर है 1, पहले का 1, डिनोमिनेटर 2, 1, 3, 1, 4, तो जो उसका nth टर्म होगा वो तो प्रेडिक्ट करना ही पड़ेगा, क्या होगा, 1/n, और ये जाएगा कहाँ तक, इन्फिनाइट टर्म तक। इधर पार्ट लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ से फिर निकालूँ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n। अब ये वैल्यू क्या आएगी, 0 आ रही है। अगर ये 0 आई, इसका मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि अब सर ये क्या होगा, कन्वर्जेंट सीरीज होगा। हाँ, लेकिन ये क्लियर है कि आपको आगे के टेस्ट क्या करने होंगे, फॉलो करने होंगे। मे बी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो इंटीग्रेशन टेस्ट से, मे बी सॉल्व हो सकता है किससे, कंपैरिजन टेस्ट से, या फिर मे बी सॉल्व हो सकता है किससे, रेशियो टेस्ट से। बट जो भी है, सो आई एम कंफ्यूज बिटवीन कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट। तो ऐसा नहीं है कि सर 0 आ गया तो खुश होकर ये बता रहे हैं कि सर नहीं, अब तो मैंने सॉल्यूशन कर लिया है कि ये क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। इज इट पार्ट क्लियर? सो कीप असाइड फॉर द टाइम बीइंग। पहला जो होगा डाइवर्जेंट, और 0 आ गया तो आप इसको कन्वर्ज नहीं बोल सकते, आपको आगे या फर्दर टेस्ट के इन्वेस्टिगेशंस की रिक्वायरमेंट होगी। इज दैट पार्ट क्लियर? लेट मी चेक इट आउट। ओके, तो चलिए सबसे पहला जो मैं टेस्ट पढ़ने जा रहा हूं वो होने जा रहा है इंटीग्रेशन टेस्ट। अच्छे से ध्यान देंगे, गेट में सीधे सीधे इसका प्रॉब्लम पूछ लिया गया है, इंटीग्रेशन टेस्ट। अगर बाय द वे आपके पास एक सीरीज है, वो सीरीज कुछ इस फॉर्म में है, 1 डिवाइडेड बाय ऑफ n टू द पावर p के फॉर्म में। इसका मतलब पहला कंपोनेंट जो होगा वो क्या होगा, 1 डिवाइड बाय 1 टू द पावर p, क्या हो सकता है, 1 2 3 माइनस 1 2 3, जो भी होगा 1 होगा। दूसरा होगा 1 डिवाइडेड बाय ऑफ कितना, प्लस दिस विल गो टिल द इन्फिनिट टर्म। तो ये जो सीरीज है वो कब कन्वर्जेंट होगा और कब डाइवर्जेंट होगा। तो एक चीज ध्यान देना यार, ये तो डिस्क्रीट सम है किसका, एट n = 1, n = 3, 2 3 4 5 6 n until इन्फिनाइट। आप चाहो तो इस वैल्यू को आप कंटिन्यूअस भी रख सकते हो। तो ये मैं क्या कर रहा हूं, 1 डिवाइडेड बाय ऑफ n टू द पावर p को, यहाँ n क्या थे, डिस्क्रीट वैल्यूज थे, इसको मैंने क्या रख लिया है, कंटिन्यूअस वैल्यू रख लिया, और p को p ही रहने दिया है। क्या कर लिया मैंने, dx कर लिया है। रीजन बता रहा हूं मैं, अगर डिस्क्रीट वैल्यूज भी अगर क्या है, उनका अगर सम जो है फाइनाइट होगा, तो कहीं ना कहीं अगर आप उसको कंटिन्यूअस भी कर लेंगे तो उसका एरिया अंडर द कर्व क्या होगा, अभी भी फाइनाइट ही होगा। सिमिलरली अगर डिस्क्रीट सम क्या होगा, अगर इनफिनाइट होगा, तो अगर आप उसको कंटिन्यूअस कर लिए तो उसका एरिया अंडर द कर्व भी क्या होगा, इनफिनाइट होगा। छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। जैसे एक मैं छोटा सा एग्जांपल लिया आप लोगों से, पहला टर्म अगर कुछ ऐसा है, ये अगर लगातार बढ़ रहा है, तो यार अगर आप इसको कंटिन्यूअस बना भी लिया, अगर बाय द वे आपने इसको कंटिन्यूअस बना लिया और ये लगातार बढ़ रहा है, कहाँ, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, तो एरिया अंडर द कर्व क्या है, इन्फिनिटी ही है। और अगर आप इनको ऐड करेंगे तो भी वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी ही है। ठीक, दूसरा तरीका ये हो सकता था, अगर आपका फंक्शन कुछ ऐसा है, तो यार एक देख के समझ में आ रहा है कि अगर आप इसको डिस्क्रीट जब ऐड करेंगे तो वैल्यू लगातार अगर घट रही है, तो एक टाइम पे जाके वैल्यू इतनी छोटी हो चुकी होगी कि उनका डिस्क्रीट सम करने का भी कोई बेनिफिट नहीं है। वैल्यू क्या होगी, एक फाइनाइट होगी सम का एडिशन। और अगर आप इसका एरिया अंडर द कर्व भी निकालते हो इनको ट्रेस करते हुए, तब भी इसका एरिया अंडर द कर्व क्या होगा, फाइनाइट होगा। तो इसका मतलब जब जब एरिया अंडर द कर्व क्या हो, फाइनाइट हो किसी भी एक फंक्शन का,
तो कायदे से उसका डिस्क्रीट सम या फिर जो सीरीज का क्या होगा, एडिशन होगा, वो भी फाइनाइट होगा। तो इसका मतलब मैं 1 डिवाइड बाय n टू द पावर p को 1 अपॉन x टू द पावर p से रिफर कर रहा हूं। n जो था एक डिस्क्रीट वैल्यूज ऑफ n था, x जो होगा एक कंटीन्यूअस वैल्यू ऑफ x होगा। और यहां जो ध्यान रखना, n कहां से कहां तक जा रहा था, n जो जा रहा था 1 से इन्फिनिटी तक जा रहा था, तो भाई अब मेरा x भी कहां से कहां तक जाएगा, 1 से इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है। और जब जब ये वैल्यू फाइनाइट हुई, जब ये वैल्यू फाइनाइट हुई, तो आपका 1 डिवाइड बाय x टू द पावर p, या फिर अगर मैं इसको सिमेंटिकली बोलूं, क्या 1 डिवाइडेड बाय n टू द पावर p जो होगा वो क्या होगा, कन्वर्जेंट सीरीज होगा। क्या होगा, कन्वर्जेंट सीरीज होगा। और जब जब इसकी वैल्यू क्या हुई, इनफाइनाइट हुई, कायदे से आपका सीरीज जो होगा वो डाइवर्जेंट सीरीज होगा। क्लियर है, ये सबको आइडिया होना चाहिए अच्छा खासा। यार एक चीज ध्यान देना, अब मेरे को इंटीग्रेशन ही तो करना है, इंटीग्रेशन इतना स्ट्रेट भी नहीं है। ये क्या है आपका, आपने दो अलग अलग टाइप के इंटीग्रेशन पढ़े होंगे, डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रल। ये क्या है, इनडेफिनेट इंटीग्रल है। इनडेफिनेट इंटीग्रल का मतलब अगर आपका लोअर लिमिट अपर लिमिट में से अगर कोई सी भी वैल्यू या फिर दोनों के दोनों में से दोनों वैल्यू प्लस या माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाए, तो वो प्रॉब्लम को अपन सॉल्व करते हैं किससे, इनडेफिनेट इंटीग्रल। आप वो देखेंगे कहां से, एज अ पार्ट ऑफ वेक्टर कैलकुलस इनडेफिनेट इंटीग्रल में। कैसे करते हैं, आप इसको लिमिट से क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। बाय द वे मैंने ले लिया है लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी x इज इक्वल्स टू 1 से कहां तक, m तक, 1 डिवाइडेड बाय x टू द पावर p dx। ये ठीक है। इसे पढ़ लिया। सबसे पहले तो मैंने ये मान लिया है फॉर द सिंप्लिसिटी, अगर p क्या है, 1 है, p क्या है, 1 है। अगर p 1 होगा तो सीधे सीधे क्या होने जा रहा है, 1 अपॉन x। 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln ऑफ x, ln ऑफ x, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, 1 से कहां तक, m तक, और यहां लिमिट m कहां की तरफ जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। ठीक है, मैं इसको रब आउट कर रहा हूं। तो यार एक चीज ध्यान देंगे, आगे होगा ये लिमिट m, जहां m कहां की तरफ जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, माइनस ln ऑफ 1, ये तो 0 हो चुका होगा। और ln इन्फिनिटी मैंने पहले भी पढ़ा हुआ है, इन्फिनिटी में इट यूज टू बी इन्फिनिटी। इसका मतलब अगर p की वैल्यू प्रिसाइसली क्या हुई, 1 हुई, तो आपका जो सीरीज होगा क्या, इनफाइनाइट सीरीज होगा, वो कन्वर्जेंट सीरीज होगा, डाइवर्जेंट सीरीज होगा। भाई वैल्यू तो प्लस इन्फिनिटी पे टिक गई है, वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। एक स्टेप और आगे जाके देखता हूं मैं, p जो है अगर वो क्या है, ग्रेटर देन 1 है, मे भी हो सकता था 1.1, 1.2, 2, 3, 4, कुछ भी हो सकता था। अब मैं इसके लिए इंटीग्रेशन करूं तो यार सबसे पहले 1 अपॉन x टू द पावर p को ऊपर ले जाके लिख सकता हूं x टू द पावर माइनस p। जब इसका इंटीग्रेशन मैं करूंगा तो ये होगा x टू द पावर माइनस p प्लस 1 डिवाइडेड बाय ऑफ माइनस p प्लस 1, ऐसे ही कुछ है, माइनस p प्लस 1। ठीक है, और ये बेसिकली कहां से कहां तक जाएगा, x इज इक्वल्स टू ऑफ 1 से कहां तक जाएगा, m तक जाएगा। और मैं यहां लिमिट को रखना चाहूंगा क्या, m टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो माइनस p प्लस 1 एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसको बाहर निकाल लो। तो ये जो वैल्यू होने जा रही है ये होगा 1 डिवाइडेड बाय माइनस p प्लस 1, माइनस p प्लस 1। जो अंदर में बचे हुए डेटाज हैं मैं उसके बारे में अगर डिस्कस करता हूं तो ये होगा लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी। जो अंदर की वैल्यू है वो क्या होने जा रही है, ध्यान देना, x की जगह में आप क्या रखने जा रहे हैं, m। ठीक है, ये होगा m टू द पावर माइनस p प्लस 1, और साथ में होगा माइनस 1। यही है यार। एक चीज ध्यान देना, अगर लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी टू द पावर क्या होगा, p जो है, ध्यान देना, थोड़ा अच्छा समझने की कोशिश करना, p जो है वो बड़ा है 1 से। तो आप अगर इसको आप फैच करने की कोशिश करेंगे तो इन्फिनिटी टू पावर ये पॉजिटिव वैल्यू होगी या निगेटिव वैल्यू होगी, यार p अगर पॉजिटिव है इसका मतलब निगेटिव वैल्यू विल बी ग्रेटर देन दी पॉजिटिव वैल्यू। तो ये होने जा रहा है इन्फिनिटी टू पावर, कुछ भी रख सकते हो रैंडमली, लेकिन जो भी होगी वैल्यू क्या होगी, माइनस होगी। चलो फॉर द टाइम बिंग क्या रख लिया, -2 रख लिया। कब होगा, जब p की वैल्यू क्या हो, बाय द वे p की वैल्यू क्या हो, 3 हो। 3 रखोगे तो -3 प्लस 1 क्या होगा, -2। यार इन्फिनिटी टू द पावर -2 को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन इन्फिनिटी स्क्वायर, वैल्यू क्या होगी, 0। और अगर वैल्यू 0 होगी तो ये होगा 0 -1, -1 और -1 किससे मल्टीप्लाई होगा, इससे। रिजल्ट कितना आएगा, 1 अपॉन p -1। कहीं ना कहीं आपका जो आउटकम है वो क्या है, फाइनाइट है। एक चीज ध्यान देंगे,
इफ 1/x टू द पावर p वेयर द p इज ग्रेटर देन 1, आपका जो सीरीज होगा वो कन्वर्जेंट सीरीज होने जा रहा है। क्या होने जा रहा है मेरे भाई? कन्वर्जेंट सीरीज। एनीवेज आप इसको इंटीग्रेशन में भी पढ़ेंगे। 1/x टू द पावर p व्हेन द p इज इक्वल्स टू 1, वो क्या होने जा रहा है? एक डाइवर्जेंट क्या होने जा रहा है? इंटीग्रेशन होने जा रहा है। सिमिलरली व्हेन द p इज ग्रेटर देन 1, ये क्या होने जा रहा है? कन्वर्जेंट वैल्यू होने जा रही है। सिमिलरली अब मैं लेता हूं p इज लेसर देन 1, कुछ नहीं होने जा रहा, सेम कैलकुलेशन होगा। लास्ट में p क्या है? लेसर देन 1 है। चलो p को थोड़ी देर के लिए मैंने मान लिया है कितना है? 0.9 है, तो अभी भी कैलकुलेशन तो बाहर का सेम होगा। ये लिमिट m टेंस टू इंफिनिटी, ये क्या होगा? m मैंने क्या मान लिया है? p को 0.9 मान लिया है, तो ये क्या होगा? -0.9 प्लस 1 कितना होगा? 0.1 माइनस 1। ठीक है, अब जब m टेंस टू इंफिनिटी आप रखेंगे, थोड़ा समझने की कोशिश करना, तो यार इंफिनिटी टू द पावर पॉजिटिव कोई सी भी पावर होगी, मैंने इंफिनिटी और जीरो में पढ़ा हुआ है, लिमिट्स में जरूर जाके देख लेना कि मैंने इसको क्या बोलने की कोशिश की है। तो इंफिनिटी टू द पावर जो पॉजिटिव वैल्यू होगी वो डेफिनेटली क्या होगी? इंफिनिटी होगी। -1 अगर आप उसे सब्सट्रैक्ट भी कर लेंगे तो वैल्यू क्या होगी? इंफिनिटी ही होगी। बट जो भी है ध्यान देना, यहाँ जो p है फिर से मैं क्लियर कर दूं, क्या है? कुछ भी है लेकिन 1 से छोटी है, तो इनका जो पूरा का पूरा जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा? प्लस इन्फिनिटी होगा। क्यों? ये वैल्यू क्या होगी? प्लस होगी, और ये वैल्यू भी क्या होगी? प्लस होगी, और साथ में क्या है? प्लस इन्फिनिटी है। एनीवेज आपका जो रिजल्ट है वो फाइनाइट नहीं है, तो ये क्या होगा? डाइवर्जेंट होगा। क्या होगा? डाइवर्जेंट होगा। आज के बाद से बिल्कुल रट लो भाई मेरे, या तो आप किसके फॉर्म में लें? इंटीग्रल के फॉर्म में लें, तो इंटीग्रल x टू द पावर p डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट इन अ सर्टेन वैल्यूज ऑफ p, और सिमिलरली पावर्स को भी आप बोल सकते हैं डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट। ठीक है, तो ये बिल्कुल प्रोसेस को ध्यान रखना। मैं इससे फटाफट कुछ प्रॉब्लम ले लेता हूँ, आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। इज दैट पार्ट क्लियर? इसको रब आउट करूँ। चलिए कुछ रैंडम प्रॉब्लम यही लेता हूँ मैं। चलिए रैंडम प्रॉब्लम है पहला, बाय द वे 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 डेस डेस, तो nth टर्म क्या होगा? 1/n डेस डेस इन्फिनाइट। यार आप स्टार्ट कहाँ से करना है इस प्रॉब्लम को? हमेशा स्टार्ट करना है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी a ऑफ n। ये अगर जीरो नहीं आई तो प्रॉब्लम तो वैसे डाइवर्जेंट हो गया, लेकिन ये वैल्यू आ रही है 0। आप फर्दर टेस्ट में जाएंगे। कौन सा टेस्ट होने जा रहा है? सबसे पहला टेस्ट होगा वो होगा इंटीग्रल टेस्ट। इंटीग्रल टेस्ट ने क्या बोला है? ध्यान देना, अगर आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय ऑफ 1 टू द पावर 1। अगर आप कंपेयर करें, इन दोनों को आपस में कंपेयर करते हैं, तो कायदे से p की वैल्यू क्या है? 1 है, और जब p की वैल्यू 1 होगी तो कायदे से आपका जो सीरीज होगा वो क्या होने जा रहा है? डाइवर्जेंट सीरीज। ध्यान रखना इसको बच्चे, बहुत मिस्टेक करते हो। तो इसका मतलब 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 डेस डेस 1/n टिल द इनफिनिट टर्म इज गोना बी अ डाइवर्जेंट सीरीज। ठीक है, कल के दिन इंटीग्रेशन में देखूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx कहाँ से कहाँ तक, x इज टू 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। आंसर बताओ बोलोगे तो भाई कुछ नहीं होने जा रहा, इट्स गोना बी द डाइवर्जेंट इंटीग्रेशन। इज दैट पार्ट क्लियर? तो ये प्रॉब्लम आप लिखते चलेंगे, क्यों? क्योंकि ये सीधे सीधे आए हुए प्रॉब्लम हैं, सो डू नॉट गेट कंफ्यूज इन इट। तो यार ध्यान रखना, जब p 1 होगा डाइवर्जेंट, p लेसर देन 1 होगा डाइवर्जेंट, केवल कन्वर्जेंट होने जा रहा है p ग्रेटर देन 1 पे, नॉट इवन इंक्लूडिंग 1। ठीक है, तो मैं इसको रब कर रहा हूं, आपको ये क्लियर ध्यान होना चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर दूं भाई, ये डाइवर्ज करेगा क्या? आप ये भी बोल सकते हो, ये भी बोल सकते हो। ये डाइवर्ज कब करेगा? ये डाइवर्ज करेगा जब आपका p क्या हो? ग्रेटर देन इवन इक्वल्स टू ऑफ 1 हो, और ये कन्वर्ज करेगा जब p क्या हो? सॉरी, ये डाइवर्ज करेगा व्हेन द p इज लेसर देन इक्वल्स टू ऑफ 1 एंड व्हेन द p इज ग्रेटर देन 1। सिमिलरली आप नेक्स्ट प्रॉब्लम ले सकते हो। नेक्स्ट प्रॉब्लम कुछ ऐसा हो सकता है, ऐसा का मतलब लेट्स टेक 1 प्लस 9 डेस डेस, तो nth टर्म क्या होगा? 1/n स्क्वायर, और ये इनफिनिट टर्म तक जाएगा। ठीक है, आपसे फिर पूछ लिया गया है कन्वर्जेंसी टेस्ट। यार एक चीज ध्यान देना, पॉजिटिव टर्म सीरीज है, या तो कन्वर्जेंट होगा या क्या होगा? डाइवर्जेंट होगा। आप क्या करें? इसका लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an निकालें। ये होगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, nth टर्म क्या है? 1/n स्क्वायर है, तो ये होगा 1/infinity स्क्वायर, इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू 0। तो यार ऐसा नहीं कि आप इसको कन्वर्जेंट बोल सकते हो, आप इसको नेक्स्ट टेस्ट पे लेके जाओगे। नेक्स्ट टेस्ट जो लेके जाओगे आप उस फॉर्म में इसको लिख सकते हो कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हो। ये प्रॉब्लम को मैं लिख सकता हूँ 1n टू द पावर p, जहाँ n 1 था, 2 पे क्या था? ये इस था। ये मैं लिख सकता हूँ यहाँ p की प्रिसाइज वैल्यू कितनी है? 2। ऊपर के कैलकुलेशन के लिए प्रिसाइज की वैल्यू क्या है? 2। बट एनीवेज जब इनसे कंपेयर करोगे, कहाँ? आप अपने स्टैंडर्ड वैल्यू से, तो p की वैल्यू क्या है? 2 है, जो ग्रेटर देन क्या है? जो ग्रेटर देन क्या है? 1 है। तो ये सीरीज कन्वर्ज करेगी, डाइवर्ज करेगी? भाई बिल्कुल कन्वर्ज करेगी।
तो आपका ये दूसरा प्रॉब्लम हो सकता है, ये डाइवर्ज करेगा या कन्वर्ज करेगा, पहला डाइवर्ज करेगा और दूसरा क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। आपका तीसरा प्रॉब्लम भी हो सकता था। तीसरा प्रॉब्लम वुड हैव बीन लाइक ये होगा 1√2√3, nth टर्म क्या होगा √n डेस। यार अब इसको क्या लिख सकते हो आप, डिस्क्रीट सम ऑफ 1 डिवाइडेड बाय √n लिख सकते हो, या फिर इसको लिख सकते हो 1 डिवाइडेड बाय n टू द पावर p। भाई p क्या है मेरे, p जो है वो क्या है, बस मेरे को एक चीज पता है क्या है, लेस देन इक्वल्स टू ऑफ 1 है। इक्वल्स टू होता तब भी ये काफी था डाइवर्ज होने के लिए, बट डेफिनेटली p क्या है, लेस देन 1 है। कितना है, हाफ है इस प्रॉब्लम के लिए, p कितना है, हाफ इस प्रॉब्लम के लिए। अगर ऐसा हुआ तो ये सीरीज क्या होने जा रहा है, डाइवर्जेंट होने जा रहा है। इट्स गोना बी डाइवर्जेंट, इट्स गोना बी कन्वर्जेंट, इट्स गोना बी डाइवर्जेंट। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर यूजुअली गेट में 3 से 4 बार प्रॉब्लम आया है, अगर प्रॉब्लम आपका किस फॉर्म में हो, 1 डिवाइड बाय n टू द पावर p के फॉर्म में हो, तो अगर p अगर ग्रेटर देन 1 है तो क्या करेगा, आपका सीरीज कन्वर्ज करेगा, अदरवाइज डाइवर्ज करेगा। सिमिलरली इंटीग्रेशन में भी पूछ लिया गया है किसका, 1 डिवाइड बाय x टू द पावर p, जब x का इंटीग्रेशन 1 से इन्फिनिटी की तरफ हो रहा है, तो जब p ग्रेटर देन 1 है तब आपका जो क्या होगा, पूरा का पूरा इंटीग्रेशन है वो क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। क्या करेगा मेरे भाई, कन्वर्ज करेगा, अदरवाइज क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। इज दैट पार्ट क्लियर? और साथ में आपने ये भी निकाला है कि कन्वर्ट जो करेगा वो कहां करेगा, कल के दिन ये भी पूछ सकता है। तो ये इसका तो कोई वैल्यू होगा ही नहीं, लेकिन जो कन्वर्ज करेगा तो उसकी वैल्यू आपने शायद निकाली थी। कन्वर्ज कहां कर रहा था भाई मेरे, ये जस्ट मिनट 1/1 - p पे कहीं कन्वर्ज कर रहा था। तो कुछ नहीं करना है आपको, इसका आंसर भी निकालना बड़ा आसान होगा। कहां कन्वर्ज कर रहा था एक बार रिकॉल कर लेना, शायद 1/1 - p पे कन्वर्ज कर रहा था। आप इसका आंसर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट कभी नहीं रहा है, आपसे हमेशा प्रॉब्लम में कन्वर्जेंसी या डाइवर्जेंसी के बारे में ही पूछा जाएगा। तो ये होता है आपका इंटीग्रेशन टेस्ट। तो अगर बाय द वे मैंने लिया समेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय ऑफ n टू द पावर 1/3, डाइवर्ज करेगा, क्यों, क्योंकि p की वैल्यू 1/3 है। सिमिलरली 1 डिवाइडेड बाय ऑफ n टू द पावर 5 क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, p की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 है। सो आई थिंक यू मस्ट हैव द क्लियर कट आइडिया अबाउट दिस। तो आपने इंटीग्रेशन टेस्ट कंफर्म कर लिया है कि प्रॉब्लम कब क्या होगा, कन्वर्ज करेगा, और कब क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। इज दैट पार्ट क्लियर? चलिए अब इसी सीक्वेंस में अपन क्या करते हैं, एक स्टेप और आगे जाते हैं। अब जो टेस्ट होने जा रहा है वो एक पावरफुल टेस्ट है। यूज अभी भी ये इंटीग्रेशन टेस्ट का ही करेगा, और ये होने जा रहा है आपका कंपैरिजन टेस्ट। क्या होने जा रहा है, कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट देखो, कंपैरिजन टेस्ट क्या बोलता है, बाय द वे अगर आपके पास एक सीरीज है, क्या है, u ऑफ n, ऑब्वियसली n इज इक्वल्स टू 1 से कहां तक, इनफाइनाइट तक। एक इनफाइनाइट टर्म क्या है आपके पास, सीरीज है, हैज v of n such that limit n tends to infinity u of n divided by v of n is a finite value, then दोनों के दोनों सीरीज कौन से, u of n and v of n will diverge or converge together। थोड़ा अच्छे समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर बाय द वे मेरे पास एक क्या दिया हुआ है, सीरीज एक्सपेंशन un दिया है, उसके पास अगर vn ऐसा है जहां इनका रेशियो जो है वो एक फाइनाइट वैल्यू है, इट शुड नॉट बी जीरो, नो इट शुड नॉट बी जीरो, नाइदर इट शुड बी प्लस माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, तब उस केस में जो आपके दो अलग अलग सीरीज आप फैब्रिकेट कर सकते थे, un और vn, बेसिकली दोनों के दोनों साथ में कन्वर्ज करेंगे या क्या करेंगे, डाइवर्ज करेंगे। इसको जरूर लिख लेना। ठीक है, मेरे हिसाब से ये प्रॉब्लम लिए बिना नहीं समझ में आएगा। चलिए एक प्रॉब्लम ले ही लेता हूं मैं। देखो प्रॉब्लम कुछ ऐसा है, इसको रब आउट करूं। मेरे हिसाब से एक प्रॉब्लम मेरे को बड़ा सा लेना है, तो इसको मैं रब आउट कर रहा हूं। ये देखो, बाय द वे मैंने एक प्रॉब्लम लिया है, फाइंड द कन्वर्जेंसी टेस्ट ऑफ 1 × 2 × 3 प्लस 3 डिवाइडेड बाय ऑफ 2 × 3 × 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाय ऑफ 3 × 4 × 5। तो डेफिनेटली जो nth टर्म होगा वो क्या होगा, 2n - 1, साथ में होगा n, साथ में होगा n + 1, साथ में होगा n + 2, और ये होगा इनफाइनाइट टर्म।
ठीक है। तो यार एक चीज़ ध्यान देना, आप अगर nth टर्म की बात करते हैं, क्या nth टर्म की, और उसके लिए आप निकालते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an 2n माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय ऑफ n प्लस 1 n प्लस 2, ये निकाल लेना है, मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऊपर से क्या कॉमन निकलेगा, n कॉमन निकलेगा, नीचे से क्या कॉमन निकलेगा, n टू द पावर 3 कॉमन निकलेगा, और अंदर में कुछ कचरे होंगे। कचरे क्या होंगे, ये होगा यहाँ पर 2 माइनस 1 बाई n डिवाइडेड बाई ऑफ 1 प्लस 1 बाई n 1 प्लस 2 बाई n। आप जब क्या करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी फीड करेंगे तो ये वैल्यू कितनी होने जा रही है, ध्यान देना, 0 होने जा रही है। और अगर ये 0 हुआ तो डेफिनेटली डाइवर्जेंट तो नहीं होगा, कन्वर्जेंसी के लिए आपको टेस्ट ऑफर करना होगा। पहला टेस्ट था आपका इंटीग्रेशन टेस्ट। इंटीग्रेशन टेस्ट ने केवल 1 डिवाइडेड बाय x टू द पावर p के फॉर्म को क्या किया है, एक्चुअली में फेच किया है, या फिर आपको क्या किया है, समझाने की कोशिश किया है, भाई ये 1 डिवाइडेड बाय n टू द पावर p का फॉर्मेट नहीं है। तो आप कहाँ आ जाएंगे, ट्राई करेंगे कहाँ, कंपेरिजन टेस्ट से। कंपेरिजन टेस्ट ने बोला क्या, सबसे पहले आप nth टर्म उठाएंगे। nth टर्म है क्या, nth टर्म है आपका 2n माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय ऑफ n प्लस 1, इसको मैंने मान लिया है, ये क्या है आपका un। यार मेरे को एक्चुअली में क्या चाहिए, मेरे को एक कंडीशन चाहिए जब un वर्सेस vn लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एक फाइनाइट वैल्यू है, एक फाइनाइट वैल्यू है, vn की वैल्यू होगी कि vn की वैल्यू होगी कितनी। तो यार एक चीज ध्यान देना, अगर आपने जो पावर निकाला था ना इसका, यहां बाहर जो पावर निकाला था, कितना पावर निकाला था, 1/n², ऐसे निकला था। अगर बाय द वे vn भी कितना हो जाए, 1/n² हो जाए, तो कहीं ना कहीं un के पास 1/n² और vn के पास 1/n² कैंसिल हो जाएगा, और जब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी फीड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, एक फाइनाइट वैल्यू होगा। तो एक चीज ध्यान देना, ये un है तो इसका करस्पॉन्डिंग vn कितना होने जा रहा है। vn निकालने का सीधा सा तरीका है, मैक्सिमम पावर न्यूमरेटर से निकालो और मैक्सिमम पावर डिनोमिनेटर से निकालो। मैक्सिमम पावर न्यूमरेटर से कितना n निकलेगा और नीचे से कितना निकलेगा, n³ निकलेगा, बचा कितना 1/n²। अब देखो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un बाई vn इनफाइनाइट है या नहीं, यही तो करना है यार। ये चलो तो un ये रख लो या फिर ये रख लो, इट्स वन ऑफ द सेम ना। ये तो ये क्या है, un है और क्या है, vn है। चलो लिख लेते हैं 1/n² 2 माइनस 1 बाई n डिवाइडेड बाई ऑफ 1 प्लस 1 बाई n 1 प्लस 2 बाई n, ये डिवाइडेड बाई ऑफ vn को मैंने क्या मान लिया, 1/n²। यार पहले बात तो ये कैंसिल होगा, और जो यहाँ से रिजल्ट आने जा रहा है n टेंड्स टू इन्फिनिटी 0 0 0, ऊपर में 2 और नीचे में 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना 2। जो भी है ये एक फाइनाइट वैल्यू है, फाइनाइट वैल्यू है, ठीक। अगर ये फाइनाइट वैल्यू है तो एक चीज तो क्लियर है कि आपके पास दो सीरीज हैं यहाँ पर। एक सीरीज है क्या, समेशन ऑफ un का, और एक आपने क्या ले लिया है 1/n², जहाँ n² है 1/n² क्या है, समेशन ऑफ vn। दोनों के दोनों साथ में कन्वर्ज करेंगे या क्या करेंगे, डाइवर्ज करेंगे। तो यार समेशन ऑफ vn आप रिफर करो क्या है, समेशन ऑफ 1/n²। यार 1/n² समेशन ऑफ 1n², ये कन्वर्जेंट सीरीज है, डाइवर्जेंट सीरीज है, भाई कन्वर्जेंट सीरीज है, ठीक। क्यों कन्वर्जेंट है, क्योंकि p क्या है यहाँ ग्रेटर देन 1 है। तो अगर आपने लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un बाई vn को अगर फाइनाइट वैल्यू निकाल लिया है, तो दोनों सीरीज साथ में या तो कन्वर्ज करेंगे या डाइवर्ज करेंगे। यहां से देख के समझ में आ रहा है भाई, समेशन ऑफ vn जो क्या है, कन्वर्जेंट है, तो समेशन ऑफ un भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। इसका मतलब ये जो सीरीज है ये क्या होने जा रहा है, कन्वर्जेंट सीरीज होने जा रहा है। फिर से रिपीट करूंगा, vn हमेशा आप कौन सा डेटा निकालो, vn हमेशा आपको निकालने जा रहे हो कौन सा डेटा, जहां वैल्यू क्या होने जा रही है, आपको डिवाइड करने के बाद फाइनाइट होने जा रही है, ठीक। इसी सीरीज में मैं एक नेक्स्ट प्रॉब्लम ले सकता हूं, 1 डिवाइडेड बाई ऑफ √2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई ऑफ √3, तो जो nth टर्म होगा वो क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाई ऑफ √n+1, सो ऑन एंड सो फोर्थ टिल द इनफाइनाइट टर्म। स्टार्ट तो आप अभी भी क्या करोगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्या करोगे यहाँ पर an कितना है, ये यार वैल्यू क्या आएगी 0, ठीक है। अब आप इस प्रॉब्लम को लेके जाओगे कहाँ, इंटीग्रेशन टेस्ट। इंटीग्रेशन टेस्ट पे कुछ नहीं होने जा रहा, क्यों, क्योंकि ये जो फॉर्म है वो किसका फॉर्म नहीं है भैया, 1/n टू द पावर p का फॉर्म नहीं है। तो आप क्या करेंगे, अब इसको प्रॉब्लम को लेके जा रहे हैं कहाँ पर, कंपेरिजन टेस्ट पे। तो कंपेरिजन टेस्ट पे आप सबसे पहले इस सीरीज को u ऑफ n के फॉर्म में लिख लें। ये होगा, इसका nth टर्म होगा इस सीरीज का 1 डिवाइड बाई ऑफ √n+1। इसका भाई vn ऐसा खोजो कि दोनों का रेशियो एट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे कायदे से एक फाइनाइट वैल्यू हो। क्या होगी इसकी vn, मैक्सिमम पावर n का ऊपर से निकालेंगे भाई 1 है, नीचे से निकालेंगे तो कितना है, √n है। और ये निकाल लेने के बाद प्रॉब्लम ये आसान हो गया है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 डिवाइड बाई ऑफ √n+1
डिवाइडेड बाय ऑफ 1 अपॉन रूट एन, ये डेफिनेटली एक फाइनाइट वैल्यू ही होगी। देखो कैसे होगी, यहाँ से रूट एन कॉमन निकालो, रूट एन कॉमन निकाल लिया तो क्या होगा 1 अपॉन रूट एन, ऊपर में 1 है, नीचे क्या होने जा रहा है 1 प्लस 1 बाई एन, ये होगा 1 अपॉन रूट एन। ठीक, कैंसिल हो गया, एन टेंस टू इन्फिनिटी में 0 हो जाएगा, रिजल्ट कितना आया 1 आया। और अगर बाय द वे लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यू एन बाई वी एन अगर क्या है फाइनाइट है, तो इसका मतलब दोनों के दोनों सीरीज, कौन कौन से सीरीज यू एन और कौन सा सीरीज वी एन। यू एन का मतलब जो आपको दिख रहा है ऊपर में, या फिर मैं बोल सकता हूँ क्या 1 डिवाइडेड बाय ऑफ रूट ओवर एन प्लस 1, और वी एन क्या निकाला है आपने, वी एन निकाला है 1 डिवाइडेड बाय ऑफ रूट ओवर एन। ये साथ में कन्वर्ज करेंगे या डाइवर्ज करेंगे। यार एक चीज बताना मेरे को, 1 डिवाइड बाय रूट ओवर एन, ये कन्वर्जेंट सीरीज है डाइवर्जेंट सीरीज है। यहाँ p की वैल्यू ध्यान देना, 1 अपॉन एन टू द पावर अगर p लिखते हैं, p की वैल्यू कितनी है हाफ है, विच इज लेसर देन 1, ये क्या है डाइवर्जेंट सीरीज है। तो मैंने ये बोला है टुगेदर दे विल कन्वर्ज और डाइवर्ज, डेफिनेटली अगर वो डाइवर्जेंट है तो ये भी क्या होगा डाइवर्जेंट होगा। इज इट पार्ट क्लियर? आप लोगों का होमवर्क होगा, आप लोगों का होमवर्क होगा, इसमें ध्यान देना। इसको रब आउट कर रहा हूं मैं, आप लोगों का होमवर्क होगा किससे, फिर इसी टेस्ट से आपको निकालना है कि कन्वर्जेंट सीरीज है या डाइवर्जेंट सीरीज है। मान लो प्रॉब्लम मैं कुछ ऐसा लेता हूँ, सीधे सीधे मैं आपको वैल्यू ही दे देता हूँ, एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय ऑफ 3n प्लस 1, 3n प्लस 4, 3n प्लस 7। आपको ये बताना है कि कन्वर्जेंट सीरीज है डाइवर्जेंट सीरीज है। यार ध्यान देना, प्रॉब्लम स्टार्ट करना आप स्टार्टिंग से, n टेंस टू इन्फिनिटी एन क्या होगा 0 होगा, आप जाएंगे कहाँ, इंटीग्रेशन टेस्ट नहीं यूज कर सकते। अब आप आएंगे कहाँ पर आएंगे कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट के लिए आपको वी इन बनाना होगा। वी इन जो होगा न्यूमरेटर का हाईएस्ट पावर डिवाइडेड बाय ऑफ द डिनोमिनेटर का हाईएस्ट पावर। न्यूमरेटर का कितना है एन स्क्वायर, डिनोमिनेटर का कितना है एन क्यूब, तो वी एन जो होने जा रहा है वी एन वो क्या होने जा रहा है 1 अपॉन एन। यार ये बताएंगे 1 अपॉन एन जो है एज एन सीरीज, अगर मैं इसको रिफर करने की कोशिश करता हूँ, कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है, भाई ये डाइवर्जेंट है। क्यों डाइवर्जेंट है, क्योंकि यहाँ p की वैल्यू क्या है 1 है। तो इसका मतलब समेशन ऑफ वी एन समेशन ऑफ यू एन टुगेदर क्या करेंगे, ये कन्वर्ज करेंगे या डाइवर्ज करेंगे। तो भाई मुझे तो पता चल चुका है समेशन ऑफ वी एन क्या है डाइवर्जेंट है, तो समेशन ऑफ यू एन भी क्या होगा डाइवर्जेंट होगा। अग्रीड? एनीवेज ये आपका होमवर्क होगा और आपको कैलकुलेट करना है ये क्या होगा डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, अब मैं आता हूं रेशियो टेस्ट में। तो सबसे पहला क्या है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी u ऑफ n, अगर ये 0 नहीं हुआ डाइवर्जेंट 0 हुआ, इंटीग्रेशन टेस्ट। बाय द वे कुछ प्रॉब्लम इंटीग्रेशन टेस्ट के फंडामेंटल में फॉलो नहीं करेंगे भाई, 1 अपॉन एन टू द पावर p ही केवल इंटीग्रेशन टेस्ट से क्या होने जा रहा है एड्रेस होने जा रहा है, और नहीं तो आप उसको कंपेयर करोगे किससे, कंपैरिजन टेस्ट से। लेकिन कंपैरिजन टेस्ट में अभी भी आपने इनपुट जो लिया है वो कहाँ से लिया है, इंटीग्रेशन टेस्ट से। जहाँ मैं यार तो इसी सीरीज में अपन एक नेक्स्ट क्या लेने जा रहे हैं, टेस्ट लेने जा रहे हैं, और बेसिकली इट्स कॉल्ड रेशियो टेस्ट। ध्यान देंगे रेशियो टेस्ट यूजुअली कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पे क्या होता है सीधे सीधे अप्लाई होता है। बाय द वे अगर आपके पास प्रॉब्लम दिया हुआ है किस फॉर्म में, अगर आपके पास इंडिविजुअल टर्म के पास क्या रखे हुए, फैक्टोरियल्स के टर्म रखे हों, किसके फैक्टोरियल के टर्म्स रखे हुए हों, और या फिर आपका जो पूरा का पूरा एक्सपेंशन है वो पावर सीरीज के फॉर्म में हो, लाइक x टू द पावर n, मे बी x टू द पावर 1 2 3 4। और जब आपको रेंज ऑफ x निकालने के लिए पूछा जाए कि कायदे से किस रेंज के लिए आपका जो पूरा का पूरा सीरीज एक्सपेंशन है वो क्या हो, कन्वर्ज करे या डाइवर्ज करे, तो कायदे से अगर रेंज से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम आता है तो डेफिनेटली मैं उस पूरे के पूरे प्रॉब्लम्स को कहां से एड्रेस करने की कोशिश करता हूं, रेशियो टेस्ट से। रीजन भी बनता है, जब मैं एक प्रॉब्लम लूंगा तो आप लोगों को क्लियर होगा। तो ये रेशियो टेस्ट होने कैसे जा रहा है ध्यान देना। रेशियो टेस्ट में कुछ नहीं करते, आप क्या करते हैं, आप n प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाय ऑफ nth टर्म को क्या करते हैं, आप डिवाइड करते हैं और लिमिट कहाँ की तरफ लेके जाते हैं, n टेंस टू इन्फिनिटी की तरफ लेके जाते हैं। अगर ये वैल्यू 1 से बड़ी मिली, ग्रेटर देन 1, अगर 1 से बड़ी मिली तो कायदे से आपका जो सीरीज होगा क्या, समेशन ऑफ un वो डाइवर्ज करेगा। क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। अगर ये वैल्यू लेसर देन 1 मिली तो क्या करेगा, आपका जो सीरीज u ऑफ n है वो कन्वर्ज करेगा। और सिमिलरली अगर ये वैल्यू 1 हो गई तो इट्स कॉल्ड द फेलियर ऑफ दिस टेस्ट। यार रीजन भी बनता है, देखो
आपका अगर नेक्स्ट वैल्यू आपके पहले जस्ट पहले वाले वैल्यू से अगर नेक्स्ट वैल्यू अगर क्या है छोटा है तो डेफिनेटली इनका जो रेशियो होगा वो क्या होगा, 1 से छोटा होगा। और अगर ये लगातार ये प्रोसेस चला जा रहा है, आगे का वैल्यू पीछे के वैल्यू से अगर क्या है छोटा है तो उनका जो नेट वर्थ है, नेट एडिशन जो होने जा रहा है वो क्या होगा, कहीं ना कहीं फाइनाइट होगा। अगर वो फाइनाइट होगा तो आपका जो रिजल्टेंट होने जा रहा है वो क्या होगा, कन्वर्ज होगा। कब? जब 1 से छोटी हो और 1 से बड़ी है, इसका मतलब नेक्स्ट या आपका जो अगला जो पॉइंट है वो कहीं ना कहीं क्या है, 1 से बड़ा है। अगर आप उनको ऐड करोगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वैल्यू क्या होने जा रही है, इनफाइनाइट हो जा रही है, वैल्यू क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। लेकिन रेशियो टेस्ट से बेनिफिट ये है कि आपके जो अगर x के पावर में कुछ कंपोनेंट होंगे तो उनको डिवाइड करके प्रॉब्लम को आसान किया जा सकता है। इवन फैक्टोरियल अगर 2 फैक्टोरियल है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लिया, ऊपर में अगर n+1 फैक्टोरियल है, नीचे में अगर n फैक्टोरियल है, तो उनका डिवीजन करके इस प्रॉब्लम को स्मैश करना बड़ा आसान हो जाता है। तो यूजुअली इस टाइप के प्रॉब्लम को अपन कहां से डील करने की कोशिश करते हैं, ध्यान देंगे रेशियो टेस्ट से। तो एक प्रॉब्लम ये हो सकता है कि एक प्रॉब्लम ले रहा हूं मैं, फाइंड द रीजन ऑफ x सच दैट द सीरीज इज अ कन्वर्जेंट सीरीज। कुछ ऐसा लिखा हुआ है 1 2 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय √2 फैक्टोरियल प्लस x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय ऑफ 3 फैक्टोरियल। तो यार अगर आप इसका nth टर्म अगर आप डिसाइड करने की कोशिश करेंगे तो nth टर्म कितना आ रहा है इसका, 2n-2 डिवाइडेड बाय ऑफ n+1 √n। कुछ ऐसा ही आ रहा है, √n। आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको रेंज ऑफ x निकालना है आपको। रेंज ऑफ x, यू नीड टू गेट द वैल्यू ऑफ रेंज ऑफ x, जिसके लिए आपका सीरीज जो है वो क्या है, कन्वर्जेंट सीरीज है। और बाकी रेंज में ये क्या होने जा रहा है, डाइवर्जेंट होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव टर्म सीरीज के पास कोई अपॉर्चुनिटी है ही नहीं क्या होने के लिए, ऑक्सीलेट होने के लिए। चलिए अगर बाय द वे मैं इसको थोड़ा सा स्मैश करने की कोशिश करता हूं तो सबसे पहले आप क्या करें, इसका nth टर्म निकालें। nth टर्म कितना है, x 2n-2 डिवाइडेड बाय ऑफ कितना, n+1 √n। ठीक है, लगे हाथ इसका क्या निकालने, un+1 निकालने। जहां जहां n है वहां प्रिसाइजली क्या रखना है, n+1 रखना है। तो ये हो जाएगा x 2 ब्रैकेट में होगा n+1, ये होगा 2n+2 -2 और +2 आपस में क्या हो चुके होंगे, कैंसिल हो चुके होंगे। यहाँ पर n+1 रखेंगे तो ये हो जाएगा n+2। ये क्लियर है सबको, और ये हो चुका होगा √n+1। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इनके लिमिट्स ले रहा हूँ। लिमिट किसके लूंगा मैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un+1 क्या है, x टू द पावर 2n है, डिवाइडेड बाय ऑफ कितना है, n+2 √n+1। और अगर मैं इसके डिनोमिनेटर के बारे में बात करता हूं तो इसका जो डिनोमिनेटर है वो कितना है, un, जो क्या है x टू द पावर 2n-2 डिवाइडेड बाय ऑफ कितना है, n+1 डिवाइडेड बाय ऑफ √n। तो चलो अगर आप उसको स्मैश करने की कोशिश करोगे तो सबसे पहली बात तो n+1 ऊपर चला गया अराउंड दी √n, और नीचे क्या है, n+2 अराउंड दी √n+1। ठीक है ये, और अगर आप क्या कर रहे हैं, इनको स्मैश करने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या हो चुका होगा, x टू द पावर 2n कैंसिल हो चुका होगा। केवल आपके पास जो वैल्यू लेफ्ट करेगा वो क्या होगा, x², यही होगा x²। और ये अभी भी क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है। और आप ये चाहोगे कि ये सीरीज तभी ही कन्वर्जेंट हो जब इसकी वैल्यू क्या हो, लेसर देन 1 हो। ये तो क्लियर है, इसकी वैल्यू क्या हो, लेसर देन 1 हो। मैंने पहले ही देख लिया इसकी रिक्वायरमेंट। अगर इसकी वैल्यू लेसर देन 1 होगी तो सबसे पहले लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी फीड करने की तो कोशिश करो। ऊपर से क्या कॉमन निकलेगा, n√n, बचा क्या यहाँ पर 1+1/n और साथ में इंटू 1। नीचे क्या बचा, अगर n कॉमन निकला तो 1+2/n, साथ में बचा क्या यहाँ पर √1+1/n, और साथ में यहाँ बचा क्या, x² हैज टू बी लेसर देन 1। और आप यहाँ से भी फीड कर रहे हैं n√n, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। भाई ये गया और यहाँ क्या होगा, 0 0 0, बचा क्या, केवल x² इज लेसर देन 1। तो इसका मतलब वो रेंज जहाँ x² की वैल्यू क्या हो, लेसर देन 1 हो, बेसिकली वो पूरा का पूरा जो रेंज है वो क्या होगा, इस सीरीज को कन्वर्जेंट करेगा। तो x² इज लेसर देन 1 का सीधा सा मतलब क्या होता है भाई, कि x² की वैल्यू जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, 1 से छोटी होनी चाहिए। तो आप इसको लिख सकते हैं x इज इन बिटवीन -1 से लेके कहाँ तक, 1 तक। क्यों, इस रेंज के बीच का कोई भी वैल्यू पिक कर लो, आप उसका स्क्वायर करोगे तो उसका रेंज या वैल्यू डेफिनेटली क्या होगा, 1 से छोटा होगा। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं मॉड ऑफ x इज लेसर देन 1, ये भी लिख सकते हैं मॉड ऑफ x इज लेसर देन 1। और इसके बाहर के जितने भी रेंज होंगे वो क्या होने जा रहे हैं, ये डाइवर्ज करने जा रहे हैं। x इज इक्वल्स टू 1, थोड़ा कहानी है, x इज इक्वल्स टू 1 पे क्या होगा, इसकी वैल्यू एग्जैक्टली 1 होगी, और वो कहलाता है क्या, फेलियर ऑफ दी व्हाट, रेशियो टेस्ट।
तो ये थोड़ा सा क्लियर रखना कि इस टाइप के प्रॉब्लम को अपने को स्मैश करना क्या है, काफ़ी आसान हो जाता है। इज दैट पार्ट क्लियर? चलिए अब बाय द वे, अब मैं आपके पॉजिटिव टर्म सीरीज के बारे में अच्छे से कहानी लिख चुका हूं। पॉजिटिव टर्म सीरीज आप स्टार्ट करेंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un, अगर फाइनाइट आया तो ये क्या होगा, डाइवर्जेंट। अगर क्या आया, 0 आया, आप जाएंगे कहाँ सबसे पहले, इंटीग्रेशन टेस्ट के पास, उसके बाद जाएंगे कहाँ पर, कंपैरिजन टेस्ट के बाद। और बाय द वे प्रॉब्लम अगर रेशियोज वगैरह से रिलेटेड हो, x टू द पावर रेंज ऑफ x फैक्टोरियल से रिलेटेड हो, तो आप जाएंगे कहाँ, रेशियो टेस्ट के पास। और अगर बाय द वे आपके पास अब एक ऑक्सीलेटिंग सीरीज है, क्या है, ऑक्सीलेटिंग सीरीज। यार एक चीज ध्यान देना, ऑक्सीलेटिंग सीरीज का मतलब क्या हो, अल्टरनेटिंग प्लस एंड माइनस। इसके पास केवल 2 अपॉर्चुनिटी होती है, या तो क्या होगा, ऑक्सीलेटिंग सीरीज कन्वर्ज करेगा, या फिर क्या करेगा, ऑक्सीलेट करेगा, ऑक्सीलेट करेगा। ये ऑक्सीलेटिंग सीरीज नहीं है, बेसिकली अल्टरनेटिंग सीरीज है, अल्टरनेटिंग सीरीज। ये यार निकालने का सीधा सा तरीका है, आप क्या करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी फीड करेंगे, इसके nth टर्म था, अगर ये वैल्यू 0 आ गई तो ये जो होगा क्या होगा, कन्वर्जेंट सीरीज होगा। सिमिलरली अगर आपने लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी फीड की और a ऑफ n अगर एक फाइनाइट वैल्यू आ गई तो कायदे से ये क्या होगा, ऑक्सीलेटिंग सीरीज होगा। ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इज दैट पार्ट क्लियर? जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ही ले लेता हूँ मैं। एग्जांपल हो सकता था आपका 1 डिवाइडेड बाई ऑफ 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई ऑफ 3 प्लस 3 डिवाइडेड बाई ऑफ 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाई ऑफ 5 सो ऑन एंड सो फोर्थ। यार इसमें कन्वर्जेंसी, डाइवर्जेंसी और ऑक्सीलेटिंग में डाइवर्जेंसी तो हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि अल्टरनेटिंग सीरीज अगर ये है, अल्टरनेट्स क्या है इसके साइंस है, तो केवल 2 अपॉर्चुनिटीज है, या तो ये क्या करेगा, ऑक्सीलेट करेगा, या क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। कन्वर्ज करने के लिए इसका nth टर्म निकालो। nth टर्म पहला टर्म क्या है, प्लस है, प्लस का मतलब क्या हुआ, -1 टू द पावर n प्लस 1, ऐसा ही हुआ कुछ। और आपका जो न्यूमरेटर है पहले के लिए 1, दूसरे के लिए 2, तीसरे के लिए 3, तो nth के लिए क्या होगा, n डिवाइडेड बाय ऑफ क्या होगा, n प्लस 1। ये क्या है, nth टर्म है। आप क्या करो, इसका लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी निकालने की कोशिश कर लो। ठीक है, अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी निकालने की कोशिश करेंगे तो ये तो अभी थोड़ी देर के लिए बगल रखूँ, अगर मैं यहाँ से n टेंड्स टू इन्फिनिटी निकालने की कोशिश करता हूँ तो ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो चुकी होगी, 1 हो चुकी होगी। बट जो भी है भाई, है तो एक फाइनाइट वैल्यू, 0 नहीं है, तो कहीं ना कहीं 1 डिवाइड बाई ऑफ 2 माइनस 2/3 ये सब के सब क्या होने जा रहे हैं, ये होने जा रहा है एक ऑक्सीलेटिंग सीरीज, ऑक्सीलेटिंग सीरीज। इज दैट पार्ट क्लियर? अगर ये प्रॉब्लम होता लाइक 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 3 डिवाइडेड बाई ऑफ 10 डैश 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 n, इसको प्लस कर लो, n डिवाइडेड बाई ऑफ n स्क्वेयर प्लस 1, और डेफिनेटली यहाँ जो nth टर्म होगा उसके साथ -1 टू द पावर n प्लस 1 आएगा। अब कुछ नहीं करना, nth टर्म के लिए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी फीड करके देखोगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी क्या होगा, -1 टू द पावर n प्लस 1, n डिवाइडेड बाई ऑफ n स्क्वायर प्लस 1। आप जब एलसीएम लेंगे तब पता चलेगा वैल्यू क्या आ रही है, 0। तो कायदे से ये जो सीरीज होगी वो क्या होगी, कन्वर्जेंट सीरीज होगी। ऑक्सीलेटिंग में बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको nth टर्म का क्या निकालना है, एट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे वैल्यू निकालनी है। अगर फाइनाइट आई ठीक, नहीं आई तो क्या होगा, ये ऑक्सीलेटिंग सीरीज होगा। अब इसी सीरीज में मैं क्या करने जा रहा हूं, कुछ गेट के प्रॉब्लम लेने जा रहा हूं। ठीक है, तो गेट के अपन कुछ क्या करने जा रहे हैं, प्रॉब्लम लेने जा रहे हैं। तो सीरीज में मैं गेट के प्रॉब्लम लूंगा। तो ध्यान देना, जो मेरे लेसन प्लान में जो मैंने क्या किया था, कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम के लिए एक अलग सेगमेंट बनाया था, वो ऑलरेडी यहाँ कवर हो चुका है। तो अलग अलग मैंने क्या किया है, टेस्ट पढ़े हैं और उस टेस्ट में अलग अलग टाइप के क्या किए हैं, प्रॉब्लम्स को अप्रोच करने की कोशिश की है। ठीक है, तो चलो अगर सीरीज के मैं कुछ प्रॉब्लम लूँ जो कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी से आए हुए हैं। देखो सबसे पहला जो टेस्ट है, वो प्रॉब्लम जो आया हुआ है वो आया है सिविल इंजीनियरिंग ईयर ऑफ 1999 में। प्रॉब्लम पूछा हुआ है summation of n from 1 to infinity n factorial square to n factorial किस टाइप का सीरीज है, कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, अनस्टेबल है, ऑक्सीलेटिंग है। भाई ये प्रॉब्लम सोच के देखो, अगर बाय द वे आपने क्या किया, n इक्वल्स टू 1 से इन्फिनिटी तक किसको, n फैक्टोरियल स्क्वेयर डिवाइडेड बाय ऑफ 2n फैक्टोरियल। पहली बात तो जब इसको एक्सपेंड करोगे तो ये क्या होगा, सब के सब पॉजिटिव टर्म होंगे। मारो गोली, ये पॉजिटिव टर्म सीरीज होगा। ये क्या होगा, पॉजिटिव टर्म सीरीज होगा।
पॉजिटिव टर्म सीरीज के पास केवल दो अपॉर्चुनिटी है भाई, या तो ये क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा, या क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। तो यार इसके ऑप्शन 4 दिए हुए होंगे लेकिन काम के हमेशा 2 होंगे, तो 2 तो क्या कर लो, इससे सीधे सीधे बाहर कर लो। एक अनस्टेबल बाहर हो गया, एक ऑक्सीलेटिंग बाहर हो गया, ठीक है। ये कन्वर्ज करेगा, डाइवर्ज करेगा, कहां से सॉल्व करोगे, रेशियो टेस्ट से। क्यों करोगे रेशियो टेस्ट से सॉल्व, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था रेशियो टेस्ट में पावर सीरीज को और किसको, फैक्टोरियल को डील करना आसान होता है। तो आपका जो nth टर्म है वो कितना है, n फैक्टोरियल होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ऑफ 2n फैक्टोरियल। इज दैट पार्ट क्लियर? तो आप एक काम करें, यहां से un+1 भी निकाल लें, तो un+1 जो होगा अच्छे से समझ के निकालना, नहीं तो अभी मिस्टेक हो जाएगा, ध्यान देना। ये होगा आपका n+1 पूरे का फैक्टोरियल एंड देयर आफ्टर द स्क्वायर पार्ट ऑफ इट। कुछ भी मिस्टेक मतलब बाहर। सिमिलरली नीचे जो होगा वो क्या होगा, 2n, n की जगह में n+1 रखना है, तो क्या होगा 2n+2 कंप्लीट फैक्टोरियल, ठीक। अब यहाँ इसका रेशियो टेस्ट अप्लाई कर लो। रेशियो टेस्ट जो होगा वो होगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un+1 क्या है भाई मेरे, n+1 फैक्टोरियल होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ऑफ 2n+2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ऑफ n फैक्टोरियल होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ऑफ 2n फैक्टोरियल, यस फैक्टोरियल, ठीक है। तो यार एक चीज ध्यान देना, n+1 फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूं मैं, n+1 स्क्वायर इनटू n फैक्टोरियल स्क्वायर, n फैक्टोरियल स्क्वायर। तो देखो जो बेनिफिट होने जा रहा है वो मैं एड्रेस करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले न्यूमरेटर से मैंने कुछ चीजें क्या कर ली, कैंसिल आउट कर ली हैं। सिमिलरली 2n+2 फैक्टोरियल को लिख सकता हूं मैं 2n+2 इंटू 2n+1 इंटू बचा हुआ कंपोनेंट होगा 2n फैक्टोरियल। किसका फैक्टोरियल, केवल 2n पूरे का फैक्टोरियल। कुछ भी मिस्टेक मतलब बाहर, मैं क्लियर बता रहा हूँ, आपका जो बचेगा वो क्या बचेगा, 2n का फैक्टोरियल बचेगा। और नीचे में जो कंपोनेंट बचने जा रहे हैं वो है n फैक्टोरियल होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ऑफ 2n होल फैक्टोरियल। ये गया, ये गया, ये गया और ये गया। देखो आप फैक्टोरियल पूरे जा चुके हैं, और फैक्टोरियल जाने के पीछे बेसिक रीजन यही है कि आपने इसका रेशियो लिया है, अदरवाइज नथिंग कैन बी डन। ये होगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। चलिए देखते हैं, ये होगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ऊपर में क्या बचा है, n+1 होल स्क्वायर। तो कुछ नहीं करना है, मैक्सिमम पावर बाहर निकालेंगे, क्या निकलेगा, n स्क्वायर बचेगा क्या, 1+1/n होल स्क्वायर। और नीचे भी आप जो मैक्सिमम पावर निकालेंगे वो क्या होगा, n स्क्वायर ही होगा। बचेगा क्या यहाँ पर से, n+, इज गोना बी 2+2/n विद इन अ ब्रैकेट 2+1/n हो गया। जब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी फीड करेंगे, ये 0, ये 0, ये 0, वैल्यू क्या आएगी 1 डिवाइडेड बाय ऑफ 2 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू ऑफ 1/4। क्या है, 1/4। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, द रिजल्ट इज गोना बी 1/4 विच इज लेसर देन 1। तो इसका मतलब आपका जो सीरीज है वो क्या करेगा भाई मेरे, कन्वर्ज करेगा। तो अगर मैं इसका आंसर देखूँ, सीरीज क्वेश्चन नंबर 1 एज पर द गेट, नो सॉरी, वहाँ तो गेट का कोई सॉल्यूशन नहीं आता था। तो अगर मैं देखता हूँ सीरीज़ का, अगर एक्सपेंशन देखते हैं अपन, सो द आंसर इज गोना बी समवेयर, लेट मी सी। सीरीज़ का पहला प्रॉब्लम ऑप्शन इज गोना बी ए, इट्स गोना बी कन्वर्जेंट सीरीज, ठीक है। चलिए इसी सीक्वेंस में अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। The problem has come in GATE again civil engineering year of 1998. Problem है 1+1/2 +1/3 डैश 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 इन्फिनाइट टर्म। यार आप सीधे सीधे आप इसको कहाँ से इंटीग्रेशन टेस्ट से बना सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा तो nth टर्म निकालेंगे। nth टर्म कितना है भाई, 1/n है। पहले फीड करके देख लो, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, वैल्यू 0 आ गई। इसका मतलब आप पहला जो फ्लो चार्ट में आप इसको कन्वर्जेंट तो नहीं बोल सकते, लेकिन ये बात अलग है कि आपको टेस्ट परफॉर्म करना होगा। कौन सा टेस्ट परफॉर्म कर रहे हो, इंटीग्रेशन टेस्ट। इंटीग्रेशन टेस्ट से जो आउटकम आया था 1 डिवाइड बाय n टू द पावर p, जहाँ n कहाँ से कहाँ मूव करेगा, 1 से इन्फिनिटी। तो एक चीज़ ध्यान देना, जब p ग्रेटर देन 1 हुआ है, आपका
आपका जो सिस्टम हुआ है वो क्या हुआ है, कन्वर्जेंट हुआ है, और जब जब p की वैल्यू लेसर देन और इक्वल्स टू 1 हुई है तब तब क्या हुआ है, डाइवर्जेंट हुआ है। तो आपका जो ऊपर में प्रॉब्लम लिखा हुआ है वो किसका फॉर्मेट है, 1 डिवाइड बाय n टू द पावर p, p क्या है यहाँ पर 1 है, और जब p क्या हो, लेसर देन इक्वल्स टू 1 हो, डेफिनेटली सीरीज क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। देखो प्रॉब्लम के साथ मजेदार चीज ये है कि यार 4 ऑप्शंस इसको बनाने के लिए ही नहीं होता, कुछ भी लिखेगा। देखो कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ऑक्सीलेट तो कर ही नहीं सकता, पॉजिटिव टर्म सीरीज है, और नेक्स्ट लिख रहा है अनस्टेबल, तो 4 ऑप्शन है भी नहीं इसके पास बनाने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं सीरीज का प्रॉब्लम इसलिए भी आसान होगा कि 4 ऑप्शन देगा, 4 में से 2 ऑप्शन तो रूल आउट किए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव टर्म सीरीज में कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट होगा, और अल्टरनेटिंग सीरीज में क्या होगा, कन्वर्जेंट या क्या होगा, ऑक्सीलेटरी होगा। सो यहाँ से आपका क्या होता है, सीरीज का पार्ट भी क्या होता है, कंप्लीटली ओवर होता है। बेसिकली वी टॉक्ड अबाउट द कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस टेस्ट ऑफ द सीरीज। So series has been covered in the 2 part. First is the expansion part, Taylor and Maclaurin's, and the second is gonna be convergence test. Thank you very much.